मैं एक छोटा भूत हूँ, आजाद और खुशहाल, खाने के अलावा मजाक करना भी पसंद है। इस बार पहाड़ से उतरकर हमें बहुत कुछ मिला है। यह पहाड़ मेरा है, यह पेड़ मैंने लगाया है, यहाँ से गुजरना है तो रास्ते का टोल दो। ये तो 3 पीस टोफू से भी छोटा है और लोगों को लूटने की कोशिश कर रहा है। जाओ जाओ, मिट्टी खेलो, हम पेशेवर डाकू हैं। तुम हमें लूटने की सोच रहे हो? तुम नए हो? हाँ, क्या हुआ? तो सुनो, किंगफेंग पहाड़ का पहला नियम, अच्छा खाना मिले तो पहले मुझे दो। ये छोटी लड़की, मुझे मेरा चिकन वापस दो, नहीं तो मैं तुम्हारे सिर पर एक थप्पड़ मारूंगा। पहाड़ का दूसरा नियम, अगर तुमने मुझे परेशान किया तो तुम्हें अरे बाप रे खाना पड़ेगा। अरे बाप रे क्या होता है? अरे बाप रे। ड्यूई, ये तुम ठीक हो? बुरे, मुझे क्या होगा? उन्हें होगा। गैंग लीडर, तुम कौन हो? गैंग लीडर? मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज पहाड़ पर या तो मैं रहूंगा या वह या मैं। ये ने किंगफिंग पहाड़ को पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। अगर वो ऐसे ही चलती रही तो पहाड़ ही उड़ जाएगा। ये के माता पिता बचपन में ही चल बसे, पहाड़ पर कोई मार्गदर्शन नहीं। वाकई बहुत शरारती है। जियांगचिंग के गवर्नर का मुझ पर एक एहसान है। अगर ये को पहाड़ से उतरकर कुछ सीखने दिया जाए तो मैं अपनी शर्म की बात करके गवर्नर से मदद मांग सकता हूँ। बुरे, मुझे पहाड़ से क्यों उतरना है? पहाड़ पर सिर्फ मोटे मोटे लोग हैं। तुम एक लड़की हो, नीति शास्त्र क्यों नहीं सीखती? भविष्य में शादी कैसे करोगी? मैं शादी नहीं करूंगी, मुझे कौशल सीखना है। भविष्य में तुम्हारी जगह किंगफेंग पहाड़ संभालूंगी। अच्छा, हमारी ये बहुत महत्वाकांक्षी है। अरे ये, तुम यहाँ इंतजार करो, मैं पूछताछ करता हूँ। गवर्नर के घर का रास्ता कैसे जाता है? ठीक है। हाँ, ले लो, भागना मत। जल्दी वापस आऊंगा। हाँ। छोटे साहब, हम वापस चलते हैं। अगर दादी को पता चला कि तुम फिर स्कूल से भागे हो तो वो तुम्हें दंड देगी। वापस नहीं जाऊंगा। कल किसी ने हमारे दाहुआंग को परेशान किया था। आज जिसने भी दाहुआंग को परेशान किया है उसे हमारे कुत्ते से माफी मांगनी होगी। अरे छोटे भिखारी, मेरा दाहुआंग भूखा है, अपना भुना हुआ चिकन उसे खिला दो। मेरा भुना हुआ चिकन उसे क्यों दूं? इस गली में मेरी चलती है, तुम देने से इनकार करोगे? नौकरों, कुत्ते को छोड़ो, ले आओ इसे। हटो हटो हटो। अरे दाहुआंग, तुमने मेरे दाहुआंग को मारा, तुमने कुत्ते से हमला करवाया। मैं न सिर्फ उसे मार सकता हूँ बल्कि तुम्हें भी मार सकता हूँ। वांगमा, उस लड़की को हवेली में बुलाओ, टिंगहान को शिक्षक बनाने के लिए। अरे कुत्ते से हमला करवाने की हिम्मत, कुत्ते से हमला करवाने की हिम्मत। अरे ये, मैं अभी थोड़ी देर के लिए गया था, तुम लोग लड़ पड़े। कुत्ते से हमला करवाने की हिम्मत, लॉलीपॉप जब्त। क्या तुम डाकू हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी चीनी छीनने की? तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मुझे क्या फर्क पड़ता है तुम कौन हो? मैं डाकू हूँ और मैं गवर्नर के बेटे की बहन हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छेड़ने की? मेरे पापा तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। गवर्नर के बेटे की बहन? तो क्या हुआ? अगर फिर किसी को परेशान किया तो मैं तुम्हें फिर मारूंगी, छोटे भिखारी। तुम देख लेना। अरे छोटी लड़की, तुमने बड़ी गड़बड़ कर दी, जल्दी चलो। भाई रुकिए। भाभी, आपको क्या चाहिए? मैं गवर्नर के घर का नौकर हूँ। हमारी माताजी इस लड़की को नियुक्त करना चाहती है हमारे छोटे साहब की शिक्षिका बनाने के लिए। मैं तो गवर्नर से मदद मांगने आया था ताकि ये कुछ सीख सके, लेकिन अभी ये ने गवर्नर के बेटे को मार दिया। शायद गवर्नर के घर में उसका समय अच्छा नहीं जाएगा। भाभी, सच कहूं तो
मेरी यी को नियम नहीं पता। शायद वो इस काम के लायक नहीं है। भाई आप बहुत विनम्र हैं। हमारा साहब बहुत शरारती है। कोई उसे नियंत्रित नहीं कर सकता, लेकिन अभी माताजी ने देखा कि यह लड़की उसे नियंत्रित कर सकती है, इसलिए वे उसे आजमाना चाहती हैं। चिंता मत करो, उसे मुफ्त में काम नहीं करना होगा, उसे वेतन मिलेगा। हर महीने 5 चांदी के सिक्के। वेतन तो ठीक है, मैं तो चाहता हूं कि मेरी पोती कुछ सीखे। तो बिल्कुल सही, यह लड़की हमारे साहब की शिक्षिका बनेगी। वह स्कूल जा सकती है, घुड़सवारी और शूटिंग सीख सकती है। बूढ़े, मैं जाना चाहती हूँ ये सब सीखकर। मैं दादा की जगह किंगफेंग पहाड़ की देखभाल कर सकती हूँ। ठीक है, तो यी को 3 दिन के लिए ट्रायल पर भेज दो। अगर वो काम नहीं कर पाई तो मैं उसे वापस ले आऊंगा। अच्छा अच्छा अच्छा। यी, तुम जाओ। हाँ, कुछ हो तो पहाड़ पर संदेश भेज देना। हाँ। यी, दादा तुम्हें जाने नहीं देना चाहते। चिंता मत करो। जाओ जाओ। ये हमारे गवर्नर हाउस में सिर्फ शिटिंगन, एक छोटा सा युवराज है, वह आगे गवर्नर हाउस संभालेगा। तुम उस पर ज्यादा सख्त मत होना। यह उसके व्यवहार पर निर्भर करेगा। अगर उसने फिर गुंडागर्दी की तो मैं उसे फिर पीटूंगी। मारो, लेकिन जानलेवा नहीं। अंदर जाओ। शी तिंग हान, तुम ही हो। दादी ने मुझे पढ़ाने के लिए बुलाया है। छोटे युवराज। हाँ। छोटी भिखारिन, अब पता चला मेरी ताकत। गवर्नर हाउस का शैतान, जियांगचेंग का बादशाह, बस इतना ही। हाँ, मैं ही हूँ। डर गई तो भाग जाओ। लगता है तुम्हें फिर पिटाई चाहिए। अगर मैं अभी उसे पीटूं तो क्या दादी मुझे गवर्नर हाउस में पढ़ने नहीं देंगी? दादी ने तुम्हें बुलाया है ताकि तुम छोटे युवराज को संभालो। हाँ हाँ हाँ, तुम क्या करने वाली हो? तुम दोनों इस भिखारिन को सबक सिखाओ। भागने की कोशिश। ठीक हो? यह क्या हुआ? तुम्हारे छोटे युवराज ने मुझ पर गंदा पानी डाला। पैसे दो। हाँ हाँ हाँ, पैसे दो। बैंग माँ, उसे नहला दो और कपड़े बदल दो। हाँ दादी। दू बेटी, मेरे साथ आओ। दादी, इस छोटी डाकू ने मुझे ऐसा पीटा और तुमने उसे ऐसे ही जाने दिया। क्या तुम्हें एतराज है? एतराज है तो रहने दो। दादी ने मुझे बुलाया है तुम्हें संभालने के लिए। ड्यूई, आज अगर मैं तुम्हें गवर्नर हाउस से नहीं निकालूंगी तो तुम्हें पता नहीं चलेगा कि महाराजा के कितने आंखें हैं। यह लड़का रोज गवर्नर हाउस में उत्पात मचाता है। अब ये यहाँ है। मैं चैन की नींद सो सकती हूँ। जब मेरा बेटा युद्ध से वापस आएगा तो मैं उसे जवाब दे सकूंगी। युवराज, क्या हुक्म है? मेरे पास एक अच्छा विचार है। सीधे नहीं हरा सकते तो चुपके से करेंगे। तुम लोग जो चीज लाने को कहा गया था वो लाए हो? लाए हैं, जिंदा और तंदुरुस्त। ड्यूई, तुमने मुझे फिर से परेशान किया। अब मारो। बेवकूफ, तुम्हें पता नहीं मुझे इस चीज से डर लगता है। तुम करो। हाँ हाँ हाँ। मुझे यकीन नहीं होता कि वह डर नहीं गई। चलो कमरे में देखते हैं। चलो। तुम लोग यहाँ रुको, मैं अंदर देखता हूँ। छोटे, डर गए न? क्या तुम्हें सांप से डर क्यों नहीं लगता? यह सांप तुमने ही अंदर डाला है। बिल्कुल मैंने नहीं। मैं तो गवर्नर के बेटे हूँ। ऐसा नीच काम कभी नहीं करूँगा। मुझे छोड़ दो। तुम क्या कर रहे हो? मैं 3 साल की थी तभी से सांप पकड़कर खाती थी। इससे मुझे डराना चाहते हो? ड्यू, लड़की सच में बहादुर है। शाबाश, यह सांप तुमने ही डाला है न? सच में मैंने नहीं। मैं तो तेरी चीख सुनकर अंदर आया। मालिक, मारो इसे, काटो इसे। काटो। मालिक, काटो इसे। अरे, काट लिया मालिक। शिटिंगन, आज तुम स्कूल से भागे। मालिक। माँ, कौन सा मालिक? जल्दी मेरे आगे आओ। हिम्मत है तो मुझे मारो, मुझे मारो। आज
आज तुम्हें याद दिलाती हूँ, पूरा नहीं लिखा तो किसी को भी उसे खाना नहीं देना। इस शैतान को आखिर कोई तो संभाल सकता है। यह सब लिखकर दो, कल टीचर से माफी मांगना, नहीं तो फिर पिटाई होगी। पापा जल्दी आओ, इस लड़की को भगाओ, नहीं तो तुम्हें अपने बेटे का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। माता पिता की आज्ञा का पालन करो, आलस्य न करो। माता पिता बुलाए तो तुरंत जवाब दो, देर न करो। शिटिंगहन, पत्थर, माता पिता ने काम दिया तो तुरंत करो। टालो या आलस्य मत करो। ठीक है, अगला वाक्य पढ़ो। माता पिता की सीख ध्यान से सुनो। माता पिता की डांट स्वीकार करो। माता पिता की सीख ध्यान से सुनो। माता पिता की डांट स्वीकार करो। ड्यूई, क्लास खत्म हो गई, तुम और क्या करना चाहते हो? टीचर को अलविदा कहो। टीचर नमस्ते। टीचर नमस्ते। दादी माँ। हाँ। ड्यूई, तुम फिर क्या करना चाहते हो? दादी माँ को प्रणाम, मैं हूँ ड्यूई। दादी। अरे चलो, घर चलते हैं। माताजी, छोटे साहब पहले से ज्यादा समझदार और आज्ञाकारी हो गए हैं। यह सब ये उस छोटी लड़की की वजह से। अरे, क्या वह घुड़सवारी और तीरंदाजी सीखना नहीं चाहती? गुरुजी को बुलाओ, उसे गवर्नर हाउस में सिखाने के लिए। जी हाँ। आज मेरा जन्मदिन है, लेकिन कोई मेरे साथ नहीं है। शितिंगहान को क्या हुआ? डू साहिबा, आज छोटे साहब का जन्मदिन है और उनकी माँ की पुण्यतिथि भी। हर साल आज के दिन कोई छोटे साहब के साथ जन्मदिन नहीं मनाता। छोटे साहब हर साल खुद को एक कमरे में बंद कर लेते हैं, किसी से नहीं मिलते। सोचा नहीं था कि यह शैतानी लड़की भी मेरी तरह माँ के बिना है। तुम लोग कुछ सामान तैयार करो। अरे, समझ गए। डुई, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? मेरे साथ आओ। डुई, तुम्हें आखिर चाहिए क्या? आज मेरा मूड खराब है, मुझे परेशान मत करो। देखो, कौन पटाखे छोड़ रहा है? बेशक मैं हूँ। मैंने तुम्हारे जन्मदिन के लिए खासतौर पर पटाखे तैयार किए हैं। जल्दी मन्नत मांगो। बुरे लोग हैं। गवर्नर हाउस के छोटे साहब, आज तुम मेरे हाथ लग गए बदकिस्मती से। थोड़ी देर में मैं तुम्हें यमराज के पास भेज दूंगा। शितिंगहान, भागो। तुम क्या करोगे? यह दो छोटे मोटे गुंडे मेरे लिए कुछ भी नहीं है। छोटी लड़की बड़ी बातें करती है। चूंकि तुम मरना चाहती हो तो मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। तो तुम संभालो, मौका मिला है इनके हाथों। डुई को खत्म करने का, ताकि वह मेरे सामने घमंड न दिखाए। दो छोटे चोर हत्या की साजिश रच रहे हैं। गलती तुम्हारी है जो तुम मेरे सामने आ गए। ये दीदी। तुम्हारे कंचे ने मेरी गोली कैसे भगा दी? मेरे कंचे स्टील के बने हैं। गोली भगाना तो बच्चों का खेल है। ये दीदी, तुम तो जबरदस्त हो। छोटी लड़की, आज मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा। प्रशंसा बाद में करना। हे भगवान, तुमने 3 हत्यारों को ढेर कर दिया।
इस तरह के छोटे मोटे गुंडे तो मेरे लिए आसान है। ये दीदी, मेरी असली दीदी, मैं अब तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। तुम क्या कर रहे हो? उठो। ओह, अगर फिर कभी ऐसा खतरा हो, तुम खुद को जोखिम में मत डालना। ये दीदी, तुमने न सिर्फ मुझे बचाया बल्कि मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया। ये दीदी, मैं एक बदमाश हूँ। अब मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा। ये दीदी, तुम सच में बहुत कमाल हो। ये दीदी, तुम्हें क्या हुआ? ये दीदी, तुम मत मरो। हिलाओ मत, वरना गिरने से नहीं, तुम्हारे हिलाने से मर जाऊंगी। ये दीदी, तुम नहीं मरी। बकवास, मैं बस बहुत थक गई हूँ। ये दीदी, सब मेरी वजह से हुआ। अगर तुम मेरा जन्मदिन नहीं मनाती तो तुम्हें चोट नहीं लगती। बस करो, मर्द हो, खून बहता है, आंसू नहीं। मैं चाहता था कि तुम खुश रहो, तुम्हारी गलती नहीं है। मैं आगे तुम्हारी बात मानूंगा, ठीक है? उन्हें वापस ले जाओ, बुजुर्ग महिला को सौंपो पूछताछ के लिए। हाँ, चलो। जेन, आगे मिलिट्री गवर्नर का मकान है। तुम्हारे पिता मेरे सालों के वफादार साथी थे। इस विद्रोह को दबाने में मेरे साथ शहीद हो गए। घर में बस तुम एक अकेली बच्ची रह गई हो, इसलिए मैंने तुम्हें गोद लेने का फैसला किया है। शुक्रिया शुशु। मेरा एक बेटा भी है, उसका नाम तिंगान है। आगे तुम दोनों अच्छे से रहना। हाँ, आज से मैं मिलिट्री गवर्नर के मकान की बड़ी बेटी हूँ। क्या हुआ? मिलिट्री गवर्नर, आगे विद्रोहियों ने रास्ता रोक दिया है। शांत रहो, जल्दी चलो। ये दीदी डाकू है। उतरो। बहुत हिम्मत है मिलिट्री गवर्नर की गाड़ी रोकने की। बस मिलिट्री गवर्नर को ही रोका है। शहर की सुरक्षा योजना दे दो, वरना शहर की सुरक्षा योजना जियांगजिंग के लोगों की सुरक्षा से जुड़ी है। मैं इसे तुम्हें कभी नहीं दूंगा। शुशु, मुझे डर लग रहा है। जेन, डरो मत, तुम्हारा निशाना मैं हूं। इस बच्ची को छोड़ दो। सुरक्षा योजना नहीं दोगे तो सब यही मर जाएंगे। तुम कोशिश करके देखो। देखते हैं तुम्हारी 2 बंदूकें तेज है या हमारी 5 बंदूकें तेज है। क्या आवाज है? आवाज से लगता है गोली चलने की आवाज है। आवाज की बारंबारता से लगता है शहर की सुरक्षा सेना की है। तो अब क्या करें? शायद हम पीछे हट जाएं। पीछे क्या हटना? पीछे हटे तो वापस जाना भी मौत है। आगे बढ़ो, मारो। बॉस, लगता है उनके पास भारी हथियार है। हमें जल्दी पीछे हटना चाहिए। अब नहीं भागे तो देर हो जाएगी। डाकू आगे है, पकड़ो, इनाम मिलेगा। आगे बढ़ो, मारो, आगे बढ़ो, पकड़ो, इनाम मिलेगा। बॉस, गोलियों की आवाज करीब आ रही है। हमें जल्दी पीछे हटना चाहिए। सुरक्षा योजना नहीं मिली तो मिलिट्री गवर्नर को मारना भी बड़ी सफलता है। गोलियां। बॉस को लेकर चलो, जल्दी पीछे हटो। मैं इस बार जियांगजिंग चक्कर आया था सुरक्षा योजना लेने। शहर की सुरक्षा सेना को पता नहीं था वे सहायता के लिए कैसे आए। गवर्नर, मैं उतर कर देखता हूं। आगे बढ़ो, मारो। छोटे साहब। चिंहा, तुम इतनी तेज क्यों भाग रहे हो? टिंगा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पापा, रात के समय तुम गवर्नर हाउस में नहीं, यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है ये कितना खतरनाक है? आप गवर्नर साहब हैं। हाँ बिल्कुल। तुम कौन हो? मेरा नाम यूई है। आप शिटिंगन के पिता तो है, लेकिन उसने आपको बचाया और आपने उसकी तारीफ तक नहीं की। उल्टा उसे डांट क्यों रहे हैं? तुम। ये दीदी सच है। मैं वापस आने से नहीं होता, ये नहीं है। पापा, ये दीदी दादी ने मेरे लिए ट्यूटर रखी है। अभी इन्होंने ही आपको बचाने का तरीका सोचा। कमाल है ना? एक नौकरानी, भले ही उसने हमें बचाया हो। लेकिन इतना घमंड क्यों? गवर्नर से बहस करने की हिम्मत? ये दीदी नौकरानी नहीं है, वो मेरी ट्यूटर है। शी अंकल, ये लोग कौन है? यही वह टिंहा है जिसके बारे में मैंने तुमसे बात की थी। एक नौकरानी गवर्नर के बेटे को इतना बचाने लगी? हाँ, वह लायक भी है। तुम एक नौकरानी को दीदी कैसे कह सकते हो? जेनसन ही तुम्हारी असली बहन है, गवर्नर हाउस की बड़ी बेटी। टिंहा भैया, अब से मैं तुम्हारी पढ़ाई की देखभाल करूंगी। अब देर हो चुकी है। मुझे वापस जाना है। पापा, यह हमारे घर के सामने क्लॉक टॉवर से पकड़ा गया हत्यारा है। ये दीदी, मेरा इंतजार करो। छोटे साहब, हत्यारा। ये दोनों बच्चे कहाँ चले गए? मैंने गोली की आवाज सुनी थी। कहीं इन्हें कुछ न हो जाए। दादी, आप घबराइए नहीं। शिसानशिसी ने कहा कि यी साहिबा छोटे साहब को जन्मदिन की बधाई देने क्लॉक टॉवर गई थी। मैंने उन्हें ढूंढने भेज दिया है। जन्मदिन? दादी, छोटे साहब और यी साहिबा वापस आ गए हैं। दादी,
हाँ दादी हाँ और गवर्नर साहब वापस आ गए। गवर्नर भी वापस आ गए। हाँ माँ, मैं वापस आ गया हूँ। तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? कुछ नहीं, थोड़ी सी चोट है। मैं आपको परिचय दिलाता हूँ। ये है लिu झेझे। उसके पिता मेरे पुराने सहयोगी थे। इस बार मेरे साथ विद्रोह दबाने में शहीद हो गए। इसलिए मैंने निर्णय लिया है कि जेनजन को अपनी गोद ली हुई बेटी बनूंगा। आगे से वो हमारे गवर्नर हाउस की बड़ी बेटी होगी। टिंगहा की बहन। गोद ली हुई बेटी। मुझे यह बहन नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ड्यूई ही बहन चाहिए। ये नालायक बेटा, मैं कई महीनों से वापस नहीं आया। तुम अभी भी इतने जिद्दी हो। ये मामला तुम्हारे हाथ में नहीं है। माँ, मैं पहले जेनजन के रहने की व्यवस्था करता हूँ। पहले गवर्नर के लिए खाना तैयार करो। दादी अब से मैं छोटे साहब की बहन हूँ। तुम यह गवार, जहाँ से आए हो वहीं वापस जाओ। तुम मुझे भगाने का हक कैसे रखते हो? इसलिए कि मैं गवर्नर हाउस की बड़ी बेटी हूँ। मुझे बुजुर्ग माँ ने बुलाया है, उनके अलावा किसी को भी मुझे भगाने का अधिकार नहीं है। ड्यूई, मैं तुम्हें जरूर भगा दूंगी। गोद लिए पिता, दादी, यह मैंने आपके लिए गर्मी से राहत की चाय बनाई है। माँ, जेनजन ये बच्ची बहुत समझदार और आज्ञाकारी है। संगीत, शतरंज, कविता, चित्रकारी सब में निपुण है। आगे से उसे घर में आपकी देखभाल करने दो। साथ ही टिंगहा को भी नियंत्रित कर सकती है। उसकी पढ़ाई पर ध्यान देगी। उसकी जरूरत नहीं, वह कितनी भी अच्छी हो, क्या वह 3 हथियारों से लड़ सकती है? हत्यारे, यह बच्चा बस बकवास करता है। हत्यारे इतने आसानी से नहीं पकड़े जाते। टिंगहा भाई, तुम्हें बहुत पसीना आ रहा है। मैं तुम्हें पोंछ देती हूँ। नहीं चाहिए। ये बहन पसीना पोंछ लो। नहीं चाहिए। ये बहन नहीं चाहिए तो मुझे भी नहीं चाहिए। यी साहिबा, यह रुमाल मैंने खुद बनाया है। टिंगहा साहब की देखभाल करने के लिए धन्यवाद। आपको देती हूँ। आपको धन्यवाद देने की जरूरत नहीं। बुजुर्ग माँ ने मुझे बुलाया, मुझे वेतन दिया और मुझे कुछ सीखने का मौका दिया। मुझे बुजुर्ग माँ का धन्यवाद करना चाहिए। फिर भी आपका धन्यवाद मेरी दादी की देखभाल करने के लिए। इसे स्वीकार कर लो। जेनजन, यही साहिबा, मैं सिर्फ आपको रुमाल देना चाहती थी। आपने मुझे क्यों धक्का दिया? जेनजन, दुई, भले ही तुम उसका रुमाल नहीं चाहती थी, तुमने उसे धक्का क्यों दिया? मैंने नहीं किया। मुझे विश्वास है ये दीदी ऐसा नहीं करेंगी। झेंजियांग, इतना गुस्सा मत करो। और फिर यह पूरी तरह से यी की गलती नहीं है। हाँ, गोद लिए पिता। यी सच्ची ने सिर्फ मेरे रुमाल को नापसंद किया। सारा दोष मेरा है, मुझे उसे देना नहीं चाहिए था। वो एक नौकरानी है, उसे नापसंद करने का क्या हक है? गवर्नर हाउस की बड़ी साहिबजादी की चीजों को। सब बच्चे हैं, टकराव तो होता रहता है। तुम इतनी कठोर बात क्यों कह रहे हो? माँ, ये दुई साफ दिख रहा है कि वो बहुत चालाक है, तिकड़मबाजी कर रही है। ऐसे इंसान को हवेली में रखना, वो जल्द ही तिंगान को बिगाड़ देगी। मेरी राय में अभी उसे बाहर निकाल दो। कोई ये दीदी को जाने नहीं देगा। क्या तुम फिर मार खाना चाहते हो? तुम मुझे मार डालो, फिर भी मैं ये दीदी को नहीं जाने दूंगा। बस करो, तिंगहान पहले से ही शरारती था। कोई स्कूल उसे लेने को तैयार नहीं था। हवेली में भी कोई उसे नियंत्रित नहीं कर पाता था। यी ने उसमें सुधार की ललक जगाई। मैं भी यी को जाने नहीं दूंगा। तिंगहान भैया, आगे से मैं तुम्हें पढ़ाई में मदद करूंगी, ठीक है? तुम कौन होती हो मुझे पढ़ाने वाली? दुई, झेंझेन के हाथ संगीत और चित्रकारी के लिए है। अगर उसके हाथ को चोट लगी तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। ये भले ही साहिबजादा तुम्हारी रक्षा करे, गवर्नर के रहते तुम्हें मैं जल्द ही बाहर निकाल दूंगा। झेंझेन, इन 2 दिनों में घाव पर पानी नहीं लगने देना, वरना संक्रमण हो जाएगा। जी गोद लिए पिता। गवर्नर साहब को रिपोर्ट। कल रात ये सच ने जिस पढ़ा उसे कबूल कर लिया। वो वास्तव में गवर्नर हाउस में शहर की रक्षा योजना चुराने आया जासूस था। सच में जासूस था। मैंने सोचा भी नहीं था ये दुई थोड़ी सी काबिलियत रखती है। लगता है मुझे उसे इनाम देना चाहिए। जाओ, उसे बुला लाओ। जी। मुझे जल्दी से कोई उपाय सोचना होगा दुई को भगाने का। गोद लिए पिता को उसकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। झेंजियांग, तुम्हें ये से क्या काम है? मैं उन दोनों को बाजार घुमाने ले जा रहा हूँ। कल रात को उन्होंने पकड़ लिया गवर्नर हाउस की जासूसी करने आए जासूस को। जासूस? पापा, दादी, आप नहीं जानते ये दीदी कितनी शानदार है। कल रात मुझे घंटाघर ले गई। उसने अकेले ही 3 हथियारों को ठिकाने लगा दिया। वो तुम्हें घंटा घर ले गई। श्री तिंगहान, तुम मेरे गवर्नर हाउस के एकमात्र वारिस हो। वो तो सिर्फ एक नौकरानी है। अगर उसने अपनी जान जोखिम में डाली तो भी तुम ऐसा काम कैसे कर सकते हो? तिंगहान भाई, पालक पिता और दादी तुम्हें इतना प्यार करते हैं। अगर तुम्हें चोट लग गई तो क्या होगा? तुम्हारी चिंता करने की जरूरत नहीं, ये दीदी मेरे साथ है। मुझे कुछ नहीं होगा। तुम कहते हो चोट नहीं लगी, लेकिन तुम इतनी बुरी तरह घायल हो। तिंगहान, तुम्हें चोट लगी है। दादी को क्यों नहीं बताया? मिस ये, कहीं तुम जासूसों से तो नहीं मिली हुई हो? मेरे दादा कहते थे एक सच्चा आदमी कुछ करता है और कुछ नहीं। मैं एक चीनी संतान हूँ, मैं जासूसों से कैसे मिल सकती हूँ?
पालक पिता, मैं सिर्फ तिंगहान भाई की चिंता कर रही थी। मिस ये, तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, अगर कुछ करना है तो सीधे मुझ पर आओ। इधर उधर की बातें करके मुझ पर आरोप मत लगाओ। मैं दू ये सीधे रास्ते पर चलती हूँ, मुझे तुमसे डर नहीं लगता। हाँ, मुझे ये दीदी पर विश्वास है, वह ऐसी नहीं है। पालक पिता, मेरा थोड़ा दुख होना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन यह मामला गवर्नर और पूरे जियांगजेंग शहर से जुड़ा है। भले ही इस घटना का तुमसे कोई लेना देना न हो, लेकिन तुम एक नौकरानी हो, तुम मालिक को कैसे मार सकती हो? ये तो बिल्कुल गलत है। जेन जियांग, शांति से बात करो, बच्चे को डराओ मत। क्या वह एक साधारण बच्ची है? एक साधारण बच्ची 3 हत्यारों को पकड़ सकती है? कैसे नहीं, ये दीदी ने 3 जासूसों को पकड़ा, मैंने अपनी आंखों से देखा। तुम मुझसे बहस करने की हिम्मत करते हो? तुम इस अनियंत्रित लड़की के बुरे प्रभाव में आ गए हो। मुझे लगता है जेन सही कह रही है। तुम कल रात गवर्नर हाउस आई थी, जरूर कोई मकसद था। बकवास, यी को मैंने ही बुलाया था। तिंगहान को पढ़ाने के लिए उसका क्या मकसद हो सकता है? बताओ, तुम्हें कैसे पता चला कि कल रात में जासूस गवर्नर हाउस पर हमला करने वाले थे? मुझे नहीं पता। मिस ये, जल्दी बता दो। मुझे नहीं पता। लगता है कुछ सख्ती किए बिना तुम नहीं बताओगी। सजा दो, मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ। तुम्हें कैसे पता चला कि वे लोग गवर्नर हाउस पर हमला करने वाले थे? सहन करो, दादा ने कहा था बड़े काम करने वालों को पहले धैर्य रखना चाहिए। दू ये, देखते हैं तुम इस हाउस में कितने दिन टिक पाती हो। मुझे मारो, ये दीदी को मत मारो। तुम इंतजार करो, मैं उसे संभाल कर तुम्हें सबक सिखाऊंगा। शिजेन जियांग, बिना कुछ साफ हुए तुमने घर के नियम लागू कर दिए। तुम ये गवर्नर ऐसे ही बनते हैं? ये अभी एक बच्ची है, वह जासूसों से कैसे मिल सकती है? हाँ, तुम्हारी जान तो ये ने बचाई थी। ठीक है, मान लेते हैं कि उन जासूसों का उससे कोई लेना देना नहीं। कल रात शिटिंगहान को घंटा घर ले गई, ये तो उसकी गलती ही है ना? ये अभी हालात ठीक नहीं है। तुम इतनी रात को तिंगहान को घंटा घर ले गई, ये सही नहीं था। महारानी, ये को अपनी गलती का एहसास हो गया। एहसास हो गया तो क्या हुआ? लाओ, दू यी को मंदिर में बंद कर दो। मेरे आदेश के बिना कोई उसे बाहर नहीं निकालेगा। क्या मेरे गवर्नर के आदेश का कोई मतलब नहीं? मुझे मंदिर ले चलो। जी। ये तो बिल्कुल उल्टा हो गया। ये नौकर अब मेरी कोई सुनता ही नहीं, सब इस नन्ही लड़की की सुनते हैं। तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं सिर्फ देखने आई थी। यी ने दोपहर का खाना भी नहीं खाया, यहाँ सजा काट रही है। पूछने आई थी कि क्या उसे भूख लगी है। तुम्हारा इतना अच्छा दिल। तिंगहान भाई, मैं तुम्हारी बहन हूँ, तुम मुझसे ऐसे कैसे बोल सकते हो? तुम कौन होती हो? मेरी अब ये बहन है। लेकिन गवर्नर ने कहा, दू यी वह सिर्फ एक नौकर है, उसे कोई बेटी नहीं कह सकता। गवर्नर हाउस और हरम मेरी दादी के आदेश पर चलते हैं। मेरी दादी कहती है ये बहन बेटी है तो वह है। दादी, जिनजिन बेटी, मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं। तुम मुझे महारानी ही कहो। लेकिन गवर्नर ने मुझे बेटी बना लिया, वो गवर्नर का फैसला था। ये आज की घटना से तुम्हें दुख हुआ? कोई बात नहीं महारानी। ये आज शिव परिवार के पूर्वजों के सामने मैं चाहती हूँ कि आज से तुम मुझे दादी कहो। दादी। हाँ, तुमने गवर्नर और पूरे गवर्नर हाउस को बचाया। मैंने फैसला किया है, तुम्हें गवर्नर हाउस की बड़ी बेटी बनाती हूँ। ये बहन, तुम मान जाओ। दादी। हाँ महारानी, मैं थोड़ी असहज महसूस कर रही हूँ, पहले कमरे में जाती हूँ। ये तुमने अभी तक खाना नहीं खाया है, बिल्कुल सही समय है। ल्यूजेंजन ने कुछ खाने का सामान लाया है, पहले कुछ खा लो, अगर कम पड़े तो बाद में। दादी ने तिंगहान को तुम्हारे लिए और भेजने को कहा है। ये दीदी, जल्दी गर्मागर्म खा लो। अगर मैंने यह खाना खा लिया तो शायद मुझे फिर कभी खाने का मौका नहीं मिलेगा, तो नहीं खाओ। मैं देख रहा हूँ कि वह ल्यूजेंजन भी कोई अच्छी नियत नहीं रखती। यह बच्चा, ठीक है, मैं जाकर उन्हें फिर से कुछ बनाने को कहती हूँ। ये को जो पसंद है वही भेजो। हाँ तिंगहान, क्या तुम यहाँ रुकोगे? ये दीदी ने मेरा जन्मदिन मनाने के लिए ही घंटाघर जाने का फैसला किया था। मैं भी गलत था, मैं ये दीदी के साथ सजा भुगतूंगा। ठीक है। तुम पागल हो क्या? मैं अकेले ही सजा भुगत लूंगा। तुम इसमें क्यों पढ़ रहे हो? तुम मेरे शिक्षक हो। ऐसा कहा होता है कि शिक्षक सजा भुगते और छात्र मौज करे। और फिर तुम तो मेरे। बात करो या फिर चुप रहो, दादी ने कहा है।
जब हम बड़े हो जाएंगे तो तुम मेरी शादी करके यहाँ की बहू बनोगी क्या? मुझे मत मारो, यह मैंने नहीं कहा, दादी ने कहा है। किसने कहा कि मैं तुम्हारी पत्नी बनूंगी? मुझे तो घर जाकर दादा की देखभाल करनी है। ये दीदी, मैं इस जीवन में तुम्हें ही अपनी दीदी मानता हूँ, तुम मेरी बात मान लो। ठीक है, जब तुम बड़े हो जाओगे और मुझसे जीत जाओगे तो मैं तुम्हारी बात मान लूंगी, सच में। दुई, तुम मुझसे किस मामले में बेहतर हो जो मालकिन ने पत्थर के पूर्वजों के सामने स्वीकार किया कि तुम ही दुजुनफू की बेटी हो? मैं यह मानने को तैयार नहीं। मैं तुमसे हार नहीं मानूंगी। बस मैं नहीं झुकूंगी, पैर दर्द कर रहे हैं। ये दीदी, तुम भी मत झुको, कमरे में जाकर सो जाओ। तुम जाओ, दुजुन का आदेश है, उन्हें कुछ सम्मान तो देना ही होगा। यह सब उस लिउझेनझेन की वजह से हुआ है। झगड़ा करवा दिया, तुम थोड़ी देर रुको। मैं तुम्हारे लिए कुछ रात का खाना ले आता हूँ। हाँ दादा, मुझे घर जाना है। यी जी, आज की बात के लिए मैं गलत थी। तुम फिर क्यों आई हो? तुम्हें इतनी देर से मंदिर में झुके देखकर मुझसे देखा नहीं गया। तुम्हें देखने आई हूँ और साथ में कपड़े भी लाई हूँ। मुर्गी की माँ कहीं की। यी जी, तुम तो सच में अच्छे इरादों को नहीं पहचानती। मेरा तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, तुमने ही मुझे चिढ़ाना शुरू किया। मैं तुम्हें नजरअंदाज करना चाहती थी, लेकिन तुम लगातार मेरे सामने आती रही। अगर ऐसा है तो जो भी गंदी चाल है सामने लाओ, मैं तैयार हूँ। अच्छा, मैं तुम्हारी जान लेने आया हूँ। कोई है? बुरा हाल है, मंदिर में आग लग गई है। कोई है? अचानक ऐसा कैसे हो गया? आग कैसे लगी? मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ यी को देखने आई थी। जैसे ही मैं यहाँ पहुंची, मैंने देखा कि मंदिर में आग लगी है। ये सिर्फ यी अंदर है। ये अभी भी अंदर है, जल्दी आग बुझाओ। जी जल्दी करो। ये लड़की हमारे शिव परिवार के मंदिर को जलाने की हिम्मत करती है। माता जी, गवर्नर, दरवाजा बंद है, खुल नहीं रहा। क्या देख रहे हो? इस मंदिर को जलाने वाली लड़की को बांध दो। रुको। चेन चेन, तुम बोलो, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है कि यी ने मंदिर में आग लगाई? मैं माँ, इसके लिए क्या सबूत चाहिए? सिर्फ डू यी अंदर थी। अगर उसने नहीं लगाई तो क्या मैंने लगाई? दादी, यी ने आग नहीं लगाई होगी। हाँ, यी हमेशा समझदार रही है। वह किसी के मंदिर को जलाने जैसा काम नहीं कर सकती। इस जंगली लड़की ने तुम सबको क्या पिला दिया है? तुम सब उसकी तरफ क्यों हो? हम उसकी तरफ नहीं हैं। हर चीज का सबूत होना चाहिए। सबूत? मेरा गवर्नर होना ही सबूत है। सिर्फ वो अंदर थी। अगर उसने नहीं लगाई तो फिर किसने लगाई? किसने कहा सिर्फ मैं अंदर थी? आग मैंने लगाई। मैं गवर्नर हूँ, क्या तुम मेरे शब्दों पर संदेह करते हो? गवर्नर का मतलब है मैंने खुद आग लगाई, खुद को जलाने के लिए। हाँ, यी अंदर थी। अगर उसने खुद आग लगाई तो क्या वह जीना नहीं चाहती? तुम गवर्नर कैसे बने, समझ नहीं आता। लेकिन जेजे ने कहा था। तो उसे बताने दो, मैंने आग कैसे लगाई। मैंने कोई बात नहीं जेजेन, जो कहना है कहो। मुझे डर था कि यी को सजा मिलेगी। मैं उसके साथ रहना चाहती थी, लेकिन यी ने मुझे दोष दिया कि मैंने उसे सजा दिलवाई। उसने मुझे अंदर नहीं आने दिया और फिर मैंने देखा कि मंदिर में आग लगी है। सुन लिया? यही सबूत है। ये डू यी इतनी छोटी उम्र में इतनी चालाक है। अगर इसे गवर्नर हाउस में रखा गया तो ये एक दिन बड़ी मुसीबत बनेगी। क्या तुम यह कह रहे हो कि मैंने तुम्हें कभी मंदिर में प्रवेश ही नहीं करने दिया? हाँ, तुम बहुत कठोर थे। मैं अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। मंदिर का दरवाजा बंद होने की बात छोड़ दो, अगर आग लग जाती तो मैं खुद भी जलकर मर जाता। सिर्फ लियू झेंझेन ने कहा कि उसने कभी मंदिर में प्रवेश नहीं किया, तो यह कपड़ा मंदिर में कैसे आया? हाँ, अगर तुम पहले मंदिर में नहीं थे तो यह कपड़ा कहाँ से आया? यह मेरा कपड़ा नहीं है। क्या ये वही कपड़ा नहीं है जो मैंने जियांगजिंग में तुम्हारे लिए खरीदा था? गवर्नर साहब, क्या मुझे और कहना पड़ेगा? जिनजिन बेटी, मैंने सोचा था कि गवर्नर हाउस ने तुम्हारे साथ कोई अन्याय नहीं किया। तुम बार बार यी को नुकसान पहुंचाना चाहती हो और शिव परिवार के मंदिर को जलाना चाहती हो। पिताजी, मैंने नहीं किया। गवर्नर हाउस छोटा है, तुम्हें समायोजित नहीं कर सकता। तुम खुद ही कोई और रास्ता ढूंढ लो। माँ, झेंझेन वैसे भी अभी एक बच्ची है। भले ही उसने एक पल के लिए गलती कर दी हो, फिर भी उसके पिता मेरे पुराने सहयोगी थे। मैं उनकी अनाथ बेटी को अनदेखा नहीं कर सकता। झेंझेन बेटी, अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो सिर्फ घर से निकालना ही नहीं बल्कि और भी कुछ होगा।
डू ये देखते हैं कौन जीतता है। मैंने तुम्हें चोरी से छुड़ाया है, सिर्फ एक शर्त पर। डू ये को मार डालो। चिंता मत करो, भले ही तुम न कहो, मैं उस छोटी लड़की को मारकर बदला लूंगा। वहां उसका कमरा है। बुरा हाल है, हिरासत में लिया गया जासूस भाग गया है। पिताजी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने डू यी को मारने के लिए किसी को भेजा है। उसे पकड़ लो। हाँ, जल्दी से झेन झेन साहिबा को उठाओ। झेन झेन, तुम कैसे हो? पिताजी, झेन झेन की कमर लगता है टूट गई है। झेन जियांग, मैंने सुना है हिरासत में लिया गया जेल से भागा है। जेल से भागना नहीं, किसी ने उसे छुड़ा लिया है। अरे, किसकी इतनी हिम्मत जो गवर्नर हाउस में अपराधी को छुड़ा ले। इस मामले की मैं खुद जांच करूंगा। पहले झेन झेन साहिबा को वापस भेजो। डॉक्टर को बुलाओ ताकि वो उसका इलाज कर सके। रुको, वह नहीं जा सकती। पिताजी, मुझे दर्द हो रहा है। डुई, ये मत सोचो कि बुजुर्ग महिला अपने हाथ तुम्हारे रखेंगे। तुम गवर्नर हाउस में मनमानी कर सकती हो। गवर्नर साहब, मैंने कभी नहीं सोचा कि ताकत दिखाकर दूसरों को डराऊं। बस मैं यह कहना चाहती हूँ, क्या आप नहीं जानना चाहते कि यह अपराधी किसने छोड़ा था? क्या तुम जानते हो किसने छोड़ा? तो लिउ हेनहे से पूछो। आधी रात को सोने नहीं गई, यह हत्यारा मेरे कमरे में कैसे आया? जेन जेन, यी जी, मैं अपने कमरे में अच्छी तरह सो रही थी। मुझे भी नहीं पता क्या हुआ और मैं तुम्हारे कमरे के बाहर बेहोश पड़ी थी। झूठ मत बोलो। लिउ जेनजे एक कमजोर लड़की है, डरपोक भी है। वो इस बागी के साथ कैसे मिल सकती है? मैं झूठ बोल रही हूँ, तो तुम अपनी बेटी से क्यों नहीं पूछते? वह मुझे मारने आए जासूस के साथ मेरे कमरे में क्यों आई थी? पिताजी, मैंने नहीं किया। वे तुम्हें मारना चाहते थे। यी भी बागियों के साथ मिली हुई है। यह गंभीर मामला है। क्या तुम्हें यकीन है कि लिउ जेनजे का इसमें हाथ है? हाँ यी दीदी, बागियों को छोड़ना बड़ा अपराध है। सिर कलम हो सकता है, तुम मुझ पर विश्वास नहीं करती। मैंने नहीं किया। मैं यी दीदी पर विश्वास करता हूँ। यी, हम तुम पर विश्वास नहीं कर रहे। यह मामला गंभीर है। लिउ जेनजे, हालांकि तुम्हारे साथ उसकी अनबन है, लेकिन वह बागियों के साथ मिलकर तुम्हारी जान लेने तक नहीं जाएगी। यी जी, मैं जानती हूँ तुम मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन मेरे पिता युद्ध के हीरो थे। मैं बागियों के साथ कैसे मिल सकती हूँ? मैंने सोचा था तुम सिर्फ पीठ पीछे मेरा नुकसान करोगी, लेकिन मैंने खुद देखा तुम उसे लेकर मेरे कमरे में घुसी, मुझे मारने आई थी। मुझे विश्वास करना पड़ा कि तुम ऐसा कर सकती हो। पिताजी, मैंने सच में नहीं किया। लिउ जेनसन, तुम्हें उम्मीद नहीं थी कि मैं जिंदा रहूंगी। सुन लो, मैं पहाड़ों पर सोती बड़ी हुई हूँ। किसी भी जंगली जानवर ने मेरे पास फटकने की हिम्मत नहीं की। यह निकम्मा क्या चीज है? पिताजी, उसने मुझ पर झूठा आरोप लगाया है। तुम नहीं बताओगी तो कोई बात नहीं, उससे पूछते हैं। सही कहा। वह कैसे भागा और कैसे यी के कमरे तक पहुंचा, यह सब वही सबसे अच्छा जानता है। माताजी, पिताजी ने मुझे गोद लिया। मैं कैसे उसके साथ मिलकर यी जी को नुकसान पहुंचा सकती हूँ? लिउ हेथे, मैं भी जानना चाहती हूँ, मेरे और तुम्हारे बीच इतनी बड़ी दुश्मनी क्या है कि तुम बार बार मेरा नुकसान करती हो, यहाँ तक कि मेरी जान लेना चाहती हो? ये गंभीर मामला है, मुझे सच्चाई पता लगानी होगी। बताओ, किसने तुम्हें छोड़ा? पिताजी, क्या पता त्युई ने उसके साथ मिलकर षड्यंत्र रचा हो। बेटी के पास 100 मुंह भी हो तो भी बच नहीं सकती। तो बताओ क्या करें? इस गद्दार की सूचना सेना मुख्यालय को दे दी गई है। कल इसे प्रांतीय राजधानी भेजा जाना था। खैर, आज पकड़ लिया गया। अगर ये भाग गया होता तो मेरा पूरा गवर्नर का महल इसकी जिम्मेदारी झेलता। चुप रहो, अब अपने साथियों के नाम बताओ, तो तुम्हारी जान बख्श दूंगा। नहीं तो अभी यही तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगा। अभी मार डालो। फिर भी नहीं बताऊंगी, बस मौत आ जाए। मौत से नहीं डरते तो मेरे हड्डियां तोड़ने वाले हाथ से डरोगे? दर्द हो रहा है। मेरे हड्डियां तोड़ने वाले हाथ एक परिपक्व तेंदुए को भी ऐसे लुढ़का सकते हैं। क्या तुम तेंदुए से ज्यादा सह सकती हो? बताती, सब लिउ झेनझेन ने मुझे छुड़ाया था। बदले में उसने कहा कि मैं तुम्हें मार डालूं। पिताजी, ये लोग मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। मैंने नहीं किया। मेरी जेब में उसके दिए सिक्के और गहने भी हैं। गवर्नर, देखिए। झेनझेन, ये चीज तुम्हारे पिता ने अपने अंतिम समय में तुम्हें देने के लिए कही थी। अब क्या कहना है? पिताजी, मैंने गलती कर दी। लिउ झेनझेन को गिरफ्तार करो। पिताजी। झेनझेन, सच में नहीं सोचा था कि तुमने ये किया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? पिताजी, मैंने गलती कर दी, माफ कर दो। ये मामला हमारे शहर और गवर्नर महल की सुरक्षा से जुड़ा है। मैं भाई भतीजावाद नहीं कर सकता। आओ, लिउ झेनझेन और इस गद्दार को बांध दो और रातों रात प्रांतीय राजधानी भेजो। जी। पिताजी, मैंने गलती कर दी। पिताजी, चलो। पिताजी। मैंने गलत व्यक्ति को पहचाना, बार बार तुम्हें गलत समझा
और तुम पर झूठा इल्जाम लगाया। कोई बात नहीं गवर्नर महोदय, मैं जानती हूँ आप तो शहीदों के अनाथों की रक्षा कर रहे थे, इसलिए लियू झेनझेन के झांसे में आ गए। मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। अरे मैं शी झिनजियांग आधी जिंदगी से दुनिया देखा हूँ। सोचा नहीं था कि एक छोटी लड़की मुझसे ज्यादा साफ देख पाएगी। अभी हालात बिगड़े हुए हैं। जब लड़ाई थम जाएगी तब मैं तुम्हें बैठाकर इंसानियत के बारे में अच्छे से समझाऊंगा। तुम तैयार हो? गवर्नर महोदय के साथ थोड़ी चर्चा करने को तैयार हूँ। बढ़िया। माँ मैं पहले जा रही हूँ। हाँ, ये जंग की आग जल्द ही जियांगचेंग तक पहुंचने वाली है। गवर्नर मुझे और टिंगहान को प्रांतीय राजधानी ले जा रहे हैं। मैंने तुम्हारे दादा को बता दिया है कि वे तुम्हें वापस ले जाएं। दादी, ये बहन को हमारे साथ क्यों नहीं ले जा सकते? यह यात्रा खतरनाक हो सकती है। हम यी को हमारे साथ खतरे में नहीं डाल सकते। यी उसके पास भी देखभाल करने वाले लोग हैं। महारानी जी। दू दादा, समय कम है। यह छोटा सा उपहार ले जाइए, यी के काम आएगा। अरे नहीं महारानी जी, हम इसे नहीं ले सकते। ले लो। जल्दी जाओ, हमें भी निकलना है। ठीक है, धन्यवाद महारानी जी। आप भी संभल कर रहना। ये बहन, तुम मेरा इंतजार करना। जब मैं तुम्हें हरा सकूंगी तब वापस आऊंगी। ठीक है, चलो। यह तुम्हारे लिए है। संभल कर रहना। आज रात खरगोश अपना मामा खाएंगे मेरा। हाँ 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 हाँ, ये है। अरे छोटी, ये जंगली खरगोश मुझ बूढ़े की शराब के साथ खाने को दे दो। बूढ़े, तुम अकेले नहीं खा सकते। अरे नहीं नहीं, मैं बूढ़ा हूँ, पेट खाली है, चूं चूं कर रहा है। ठीक है, जाकर तुम्हारे लिए खरगोश भूनती हूँ। बढ़िया। बूढ़े, पहले तुम खाओ। वाह, मेरी छोटी ई का भुना हुआ खरगोश बहुत स्वादिष्ट है। यह किंगफिंग पहाड़ पर वापस आए 7 साल हो गए हैं और यह जंग भी 7 साल से चल रही है। पता नहीं कब खत्म होगी। हाँ, 7 साल पहले तुम गवर्नर के महल से चली गई थी और मेरी देखभाल करती रही हो, इसलिए मैं बूढ़ा आज इतना आराम से रह पा रहा हूं। पता नहीं टिंगहान और महारानी जी अभी कैसे हैं? कौन है? भूत प्रेत बन रहा है। बाहर आओ, मेरी गुलेल खाली नहीं जाती। मत मारो, माफ कर दो। मैं सिर्फ एक शरणार्थी हूँ। मैं पहाड़ से भागा हुआ शरणार्थी हूँ। शिसी, मैं हूँ दुई। तुम ये बहन हो? हाँ, मैं ही हूँ, शरणार्थी शिसी। तुम जियांगचेंग में कैसे हो? क्या तुम गवर्नर के घर के साथ नहीं गए थे सीमा में शामिल होने के लिए? ये दीदी, गवर्नर के घर में मुसीबत आ गई है। क्या? अरे पहले ये ले लो। अभी मुख्य बात बताओ। छोटे भाई, अगर तुम्हारा पेट नहीं भरा है तो थोड़ी देर में घर पर शराब और मांस है। सब अच्छे पकवान हैं। हम उन दिनों माताजी के साथ थे और टिंगहान युवराज के साथ सेना में हर जगह भटकते रहे। 7 सालों में गवर्नर ने कई युद्धों में जीत हासिल की, लेकिन दूसरे सैन्य नेताओं की नजर भी उन पर पड़ गई। उनकी सैन्य शक्ति छीनने के लिए बिना किसी सबूत के आरोप लगाए गए और उन्हें जेल में डाल दिया गया। क्या? तो माताजी और टिंगहान का क्या हुआ? माताजी सेना के साथ थी, पहले से ही उनकी सेहत खराब थी। गवर्नर के जेल जाने की खबर सुनकर वे बीमार पड़ गई और उठ नहीं पाई। उन्हें हम नौकरों को परेशानी में डालने की चिंता थी, इसलिए उन्होंने हम सभी नौकरों को छुट्टी दे दी। टिंगहान युवराज। जल्दी बताओ। टिंगहान युवराज ने गवर्नर का नाम साफ करने के लिए 2 साल पहले उत्तर की राजधानी में संबंध बनाने गए और फिर कभी लौटकर नहीं आए। नहीं टिंगहान, उसे कुछ नहीं हुआ होगा, शायद वह किसी काम में फंस गया होगा। हाँ, ये टिंगहान वो लड़का बचपन से ही चतुर और समझदार था। उसे कुछ नहीं होगा। बूढ़े, गवर्नर के घर पर मुसीबत है, मैं चुप नहीं बैठ सकती। बूढ़े, गवर्नर के घर पर मुसीबत है, मैं चुप नहीं बैठ सकती। तुम्हारा क्या मतलब है? माताजी ने मुझे परिवार जैसा माना, मेरे प्रति उनका बहुत उपकार है। अब गवर्नर के घर पर मुसीबत है, मैं बेग पर नहीं बैठ सकती और साथ ही मुझे पहाड़ से उतरकर टिंगहान को ढूंढना है। अरे मैं जानता हूं तुम ये लड़की जो ठान लेती हो, कोई तुम्हें नहीं बदल सकता, लेकिन गवर्नर के घर के इस मामले में हमें धैर्य से सोचना चाहिए। ओह हाँ, मैं शरणार्थी के रूप में वापस आते समय सुना कि हाई प्रांत के नए लू सेनापति बहुत ईमानदार हैं। हम उनसे मदद मांग सकते हैं। ठीक है,
तो मैं अभी हाई प्रांत के लिए ट्रेन लेती हूँ। लू सेनापति से मिलने जाती हूँ। शीशी, तुम्हारे शरीर पर चोटें हैं। इस समय पहाड़ पर ही रहो और पहाड़ी गांव और दादाजी की देखभाल इस समय तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। मेरी तरफ से देखभाल करना। ये दीदी चिंता मत करो, मैं दादाजी की अच्छी देखभाल करूंगा। हाँ। ये यात्रा लंबी और कठिन है। रास्ते में डाकू घूमते हैं, तुम्हें बहुत सावधान रहना चाहिए। पता है दादा, चिंता मत करो, मैं जा रहा हूँ। लड़कियां बड़ी होकर घर में नहीं रहती। ये मूर्ख लड़की। सुना है कि लू दाशुई बहुत ही आज्ञाकारी हैं। तो पहले लू दाशुई की माँ को टारगेट करते हैं। दादी माँ को इस चाय घर के स्नैक्स बहुत पसंद हैं। इस समय वह चाय घर में ही होगी। कमीने शेन की भाई, फिर से मुझे ठग लिया। अपना गंदा हाथ हटाओ। तुम्हें यकीन है? यकीन है। बड़ी बहन, तुम ठीक हो? अरे बदमाश, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धकेलने की? तुमने ही कहा था हाथ छोड़ने के लिए। रुको, हाई प्रांत में कोई हिम्मत करता है मुझसे इस तरह बात करने की? रुको। तुम और क्या चाहते हो? मेरी दादी चाय घर में चाय पी रही है। कोई भी अनावश्यक व्यक्ति अंदर नहीं आ सकता। क्या तुम्हें नहीं पता? तुम्हारी दादी दाशुई मैंशन की दादी माँ है। तुम्हें कैसे पता? क्या तुम जासूस हो? जासूस? मैं कोई जासूस नहीं हूँ। मैं दादी माँ से मिलने आया हूँ। अरे दुष्ट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने शरारत करने की? लगता है तुम्हें मौत का मतलब नहीं पता। तुम वुशुआंग, ऊपर से ही तुम्हारी चिल्लाहट सुनाई दे रही थी। यह कैसा व्यवहार है? दादी, आप ही लू दाशुई की माँ, लू दादी माँ है। यह लड़की, अगर मेरी पोती ने तुम्हारा अपमान किया है तो क्षमा चाहती हूँ, लेकिन अगर तुम उसे चोट पहुंचाने की कोशिश करोगी तो मैं गारंटी देती हूँ कि तुम इस चाय घर से आधे कदम भी बाहर नहीं जा पाओगी। बहन, माफ करना, यह कोई बुरा इरादा नहीं था। मैं दादी माँ से मिलने आई हूँ। बताओ, मेरी दादी से मिलने का क्या मकसद है? यह लड़की इतनी कम उम्र में खतरे के सामने इतनी शांत है। वुशुआंग, अशिष्ट मत बनो। दादी, पता नहीं यह लड़की मुझसे क्या चाहती है। दादी माँ, आज अचानक आने के लिए माफी चाहती हूँ। मैं आपसे अनुरोध करने आई हूँ कि आप जियांग चेंग के गवर्नर शी जिंगजियांग के लिए न्याय करें। जियांगचेंग के गवर्नर? तुम्हारा उनसे क्या रिश्ता है? मैं बचपन से ही गवर्नर मैंशन की कृपा पर पली हूँ। आधा परिवार ही समझो। भावुक और न्यायप्रिय है, लेकिन मैं सिर्फ एक घरेलू महिला हूँ। सेना के मामलों में दखल देने का कोई अधिकार नहीं। लड़की, तुमने गलत व्यक्ति को चुना है। अरे बुजुर्ग माताजी, कि गवर्नर ने आम लोगों को युद्ध की आग से बचाने के लिए खुद को पूरी तरह से समर्पित कर दिया। उन पर निराधार आरोप नहीं लगने चाहिए। दुस्साहस, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कमांडर के महल में मेरी दादी का अपमान करने की? लगता है मैं बहुत जल्दबाजी कर बैठी। बुजुर्ग माताजी से पहली मुलाकात में मुझ पर भरोसा न करना स्वाभाविक है। इस मामले को धीरे धीरे ही सुलझाना होगा। क्षमा करें बुजुर्ग माताजी, मैंने अचानक आकर आपको परेशान कर दिया। गवाह, मेरी दादी धार्मिक और दयालु है, नहीं तो मैं तुम्हें गिरफ्तार करके सख्त सजा देती। हम लगता है मुझे है ई प्रांत में कुछ और दिन रुकना होगा। दूसरे तरीके सोचने होंगे। दादी, अगली बार जब आप बाहर जाए तो पापा से कहकर कुछ और लोग आपके साथ भिजवा लें। कहीं ऐसा न हो कि कोई अंधा व्यक्ति आपसे टकरा जाए तो क्या होगा? इतना नाटक मत करो। यह लड़की भले ही उतावली है, लेकिन इसका दिल खराब नहीं है। जिस जियांगचेंग गवर्नर शी जिंगजियांग की यह बात कर रही है, मैंने उसके बारे में सुना है। वह वाकई में निर्दोष होते हुए भी जेल में है, लेकिन मेरे पिता अभी है ई प्रांत में नए हैं। जियांगचेंग के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। हाँ, क्या? चलो मेरे साथ हुईबिन होटल चलते हैं। यह लड़की हमेशा इसी तरह उतावली रहती है। शादी करने वाली है, पर एक कुलीन युवती की तरह बिल्कुल नहीं लगती। बुजुर्ग माताजी, सुना है कि युवती के मंगेतर शेन परिवार के युवक विदेश से पढ़कर लौटे हैं और अरेंज मैरिज से बहुत नाखुश हैं। अभी वह अपने सहपाठियों के साथ घूम रहा है, जिससे पूरे शहर में चर्चा है। युवती को अरेंज मैरिज से बहुत नाराजगी है। शेन परिवार ने शादी का प्रस्ताव भेजते समय ऐसा नहीं कहा था।
खाम्स, होटल मैनेजर, क्या आपके पास सबसे सस्ता कमरा है? नहीं नहीं, यह है ही प्रांत है, कोई गांव नहीं। सस्ता चाहिए तो पुल के नीचे क्यों नहीं सो जाते? तुम छोड़ो, यात्रा में हो, काम जरूरी है। ठीक है, वही कमरा लेती हूँ, सबसे अंदर वाला। डिपॉजिट में पहले $2 दें। जब शेन परिवार बदहाल था तब मुझसे शादी का प्रस्ताव लेकर आया था। अब जब शेन परिवार संपन्न हो गया है तो इसे अरेंज मैरिज कह रहा है। शेन क्यूबाई का इतना साहस कैसे हुआ? युवती, क्रोध शांत करें। क्रोध? कैसा क्रोध? क्या शेन क्यूबाई को बाहर घूमते रहने दें ताकि पूरा हैरी शहर हमारा मजाक उड़ाए? तो युवती क्या करने की योजना बना रही हैं? उन्हें रंगे हाथों पकड़े, सबूत इकट्ठा करें, सगाई तोड़ दें। तो यही वह कमरा है जिसके बारे में मालिक ने बताया था। यहाँ गार्ड क्यों खड़े हैं? कहाँ से आया ये अंधा आदमी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे युवक को बहकाने की? तुम्हारे युवक को बहकाने की? तुम्हारा युवक है कौन? मुझे तुम्हारे जैसे को लुभाने की जरूरत नहीं। तेज बान वाली, क्या तुम मार्शल की बेटी के आदमी हो? जाकर अपनी मालकिन को बताओ, हमारे युवराज को पश्चिमी लड़कियां पसंद है। तुम्हारी बड़ी मालकिन में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा युवराज या मालकिन। यह कमरा मैंने किराए पर लिया है, मुझे आराम करना है। जल्दी हटो मेरे रास्ते से। अरे अच्छा बुरा आदमी दिन दहाड़े ही बेकाबू हो गया, मर्द के बिस्तर पर चढ़ गया। तुम हो बस एक गांव की जंगली लड़की, मेरे साथ मर्द के लिए मुकाबला करने की हिम्मत? छोटी सुंदरी, जब मैं शेन क्यूबाई को बाहर खींच लूंगी, देखते हैं वह तुम्हें चुनता है या मुझे। मिस लू, हमारे युवराज अभी अंदर महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, मेहमान नहीं मिलेंगे, कृपया हमें मुश्किल में न डालें। हटो, नहीं तो। मिस लू, माफ कीजिए। तुम लगता है मार्शल की बेटी को धोखा मिला है। अभी मार्शल के परिवार से जुड़ने का कोई तरीका नहीं है। अगर मैं इस मिस लू की मदद करूं, शायद मौका मिल जाए। मरना नहीं चाहते तो जल्दी हटो। तुमने मेरी मदद क्यों की? वे मुझ पर गोली नहीं चलाएंगे। मैं चला सकती हूँ। ज्यादा भावुक मत हो। मैं बस अपने कमरे का किराया बर्बाद नहीं करना चाहती। अभी भी नहीं भागे? कभी धोखाधड़ी नहीं देखी? आओ, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। लू वुशवांग, तुम कम से कम मार्शल की बेटी हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? शेन क्यूबाई, तुम ऐसा करते हो, क्या तुम्हें डर नहीं कि मेरे पिता तुम्हें सजा देंगे? अब हर जगह लोकतंत्र है, भले ही तुम्हारे पिता मार्शल हो। मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, तुम्हारे पिता मुझे मजबूर नहीं कर सकते तुम्हारे बिस्तर पर चढ़ने के लिए। तुम बेशर्म हो। अरे मिस लू, इस बेईमान से बहस मत करो। मेरी बारी। ये गवार कहाँ से आया? मेरे शेन क्यूबाई के कमरे में घुसने की हिम्मत? अरे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो, मेरे कमरे को गंदा किया। मार खानी चाहिए। वह बहुत बहादुर है, मुझे पसंद है। बदमाश, तुमने मुझे मारा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। क्यूबाई। सुंदरी, क्या तुम जानती हो उसके पिता शेन उपमंत्री हैं? उपमंत्री या कुछ भी हो, मुझे क्या लेना देना। यह कमरा मैंने पैसे देकर लिया है, तुम लोग मेरे कमरे में बेहुदा हरकतें कर रहे हो, मुझे पूरा अधिकार है तुम्हें बाहर फेंकने का। हाँ, तुम। क्यूबाई, उसने मुझे गाली दी, हम न सिर्फ तुम्हें गाली देंगे बल्कि मारेंगे भी। हम तुम जैसी चीज, तुम मेरे आदमी को बहकाती हो, तुम्हारी औकात ही क्या है? लू वुशवांग, बस करो। मैं और लीशा विदेश में पढ़ने वाले सहपाठी हैं, हम आपसी प्यार में हैं, इसे बहकाना नहीं कहते। अगर तुम और बदतमीजी करोगी तो अखबार में तुम्हारे साथ सगाई तोड़ने की घोषणा कर दूंगा, फिर देखूंगा तुम्हारे जनरल की बेटी का चेहरा कहाँ रह जाएगा। मिस, अगर उसने सच में अखबार में सगाई तोड़ने की घोषणा कर दी तो हाई प्रांत में तुम्हारी इज्जत खत्म हो जाएगी। तुम बेशर्म हो। डर गई ना? डर गई तो अच्छी तरह सेवा करो। मैं और लीशा उस समय मैं अनुमति दूंगा, तुम उसके साथ मुझसे शादी कर लो। तुम सपने देख रहे हो। लो, मेरी मदद करो उसे पीटने में, यह सब तुम्हारा होगा। पैसों की कमी से परेशान था ही।
डील। तुम्हारी हिम्मत? देखते हैं मेरी हिम्मत है या नहीं। क्या देख रहे हो? सब चले जाओ। शेन क्यूबाई, मैं तुम्हारे साथ सगाई तोड़ रही हूँ। हम चाहती हो बिना किसी नुकसान के यह सगाई टूट जाए? तुम्हारे पास कोई तरीका है? हाँ ठीक है, तुम्हारे कहने के अनुसार करेंगे। सभी कृपया थोड़ा रुको। मैं जनरल के घर की बेटी लू वुशुआंग हूँ। आज की घटना आप सभी ने देख ली है। मेरे मंगेतर शेन क्यूबाई दूसरी औरत के साथ गलत काम कर रहे हैं। मैं यहाँ घोषणा करती हूँ शेन क्यूबाई के साथ सगाई तोड़ने की, और अखबार में घोषणा करूंगी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सुना था लू जनरल सेना को अच्छी तरह संभालते हैं, लेकिन जनरल की बेटी भी इतनी दृढ़ निश्चयी है। जनरल के घर की बेटी का अंदाज है। ऐसे बेईमान को छोड़ देना ही ठीक है। लूमिस के लायक ही नहीं है। लूमिस, हम आपका साथ देते हैं, हम आपका साथ देते हैं। हम आपका साथ देते हैं, हम आपका साथ देते हैं। लूमिस, हमारा इतनी बेझिझक दरवाजे पर आना ठीक नहीं है। हम लोगों ने व्हीटन होटल में हंगामा किया और मालिक ने हमें बाहर निकाल दिया। यह सब गलत है, कोई बात नहीं। हमारे रहने की कुछ नहीं है। बेफिक्र रहो। तो फिर मार्शल से मिलने का मामला? यह मेरे ऊपर छोड़ दो। निकल जाओ, सब निकल जाओ यहाँ से। अरे वुशुआंग, तुम मार्शल से मिलने स्टडी रूम आई हो? हाँ, मैं अपने पिता से मिलने आई हूँ। मार्शल का मूड आज बहुत खराब है। मेरा सुझाव है कि तुम अभी उन्हें परेशान न करो। फ्रंट पर फिर से मुश्किलें बढ़ रही हैं। फ्रंट की लड़ाई ने हमेशा मार्शल को परेशान किया है, लेकिन अब मार्शल को और परेशानी होने वाली है। तुम्हारा मतलब है? मेरा भाई, मार्शल हाउस का यंग मार्शल, तुम्हारा भाई लू शाओफेंग, और कौन हो सकता है? सुना है कल रात उसने फिर बाइमेन में किसी लड़की के लिए झगड़ा किया, बंदूक तक निकाल ली। मार्शल को यह खबर सुनकर गुस्सा न आए तो क्या आएगा? मिस डू, मुझे लगता है आज का दिन ठीक नहीं है। किसी और दिन मैं तुम्हें अपने पिता से मिलवा दूंगी। ठीक है, क्योंकि हम मार्शल हाउस में आ ही गए हैं। मार्शल से मिलना तो बस समय की बात है। चलो, मैं तुम्हें अपने कमरे में ले चलती हूँ। वुशुआंग, मैंने सुना तुमने आज शेन के साथ रिश्ता तोड़ दिया और सगाई रद्द कर दी। तुम्हारी खबरें तेज हैं। हमारे मार्शल हाउस के युवराज और राजकुमारी दोनों ही इतने परेशानी वाले क्यों हैं? यह मेरी आंटी कोई साधारण महिला नहीं है। हाय, जब मेरी माँ जीवित थी तभी मेरे पिता ने मेरी आंटी को घर ले आए। मेरी माँ को यह बर्दाश्त नहीं हुआ और वे चल बसी। उस दिन के बाद से मेरा भाई आवारागर्दी करने लगा और नाइट क्लब्स में समय बिताने लगा। राजकुमारी, बुरी खबर है, युवराज को बाइमेन ने रोक लिया गया है। क्या? जल्दी से मार्शल हाउस के गार्ड्स को सूचित करो। चलो मेरे साथ, भाई को वापस लेते हैं। राजकुमारी, लेकिन मेरी आंटी ने कहा है कि मार्शल इन दिनों बहुत गुस्से में है, किसी को भी परेशान नहीं करना है। अगर मार्शल का आदेश नहीं है तो हम गार्ड्स को नहीं बुला सकते। मेरी आंटी, हर जगह मेरी आंटी का ही कहना है। मुझे तो लगता है यह मार्शल हाउस अब मेरी आंटी के हाथ में जा रहा है। कोई बात नहीं, पहले मेरे साथ बाइमेन चलो। लेकिन अगर मार्शल सामने नहीं आएंगे तो बाइमेन वाले लोगों को छोड़ेंगे नहीं। क्या हम दादी माँ से पूछ लें? नहीं, दादी माँ बूढ़ी हो चुकी है, उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। पहले हम स्थिति देखते हैं। ज्यादा पैसे लेकर चलो। हाँ, राजकुमारी, युवराज वीआईपी रूम में है। चलो। मिस लू, हमारे मालिक ने कहा है कि आज युवराज लू को सबक सिखाना ही होगा। कृपया मिस लू हमें मुश्किल में न डालें। जब तुम जानते हो कि वह मार्शल हाउस के युवराज हैं, भविष्य के मार्शल, फिर भी तुमने उन्हें रोक लिया। एक ऐसा बेकार आदमी जो हमेशा शराब और औरतों में डूबा रहता है और मार्शल हाउस का उत्तराधिकारी बनकर युवा मार्शल बन सकता है, ये तो सभी जानते हैं। मार्शल का बेटा एक फिजूल खर्च है और बेटी प्यार में अंधी है। मुझे लगता है कि मार्शल हाउस जल्द ही किसी और के नाम से जाना जाएगा। मार्शल हाउस के बारे में तुम जैसे लोगों को बोलने का कोई हक नहीं है। तुमने मुझे मारा, चाहे तुम मार्शल की बेटी ही क्यों न हो, लेकिन यहाँ पैराडाइज क्लब में उपद्रव नहीं कर सकती। आगे बढ़ो, इन्हें बाहर फेंक दो। मिस लू, आप पहले जाइए। क्या तुम संभाल पाओगी? पैराडाइज क्लब के ये गुंडे शेन क्यूबाई के उन बेकार लोगों जैसे नहीं है। ये लोग बिना पलक झपकाए किसी को भी मार डालेंगे। हाँ, मैं बचपन से ही डाकुओं को पीट कर उनके दांत खट्टे करती आई हूँ। मैंने कुछ बड़ी मुसीबत नहीं देखी है। मिस लू, आप पहले लू शाओ को बचाइए, यहाँ मैं हूँ। रुको, तुम लोग पैराडाइज क्लब को क्या समझते हो? इस नन्ही बच्ची की हिम्मत तो देखो। आगे बढ़ो, इस नन्ही बच्ची को मार डालो। बस इतना ही? चीटिंग गहान को पीटने के मुकाबले यह तो कुछ भी नहीं है। मिस लू, आप सच में महिलाओं में वीरांगना है। तो यहाँ का काम आप पर छोड़ता हूँ। ये कैसे संभव है? यह क्यों संभव नहीं है? बिना पलक झपकाए मारने वाले बेकार लोग। मिस लू, तुम्हारी हिम्मत तो देखो, अकेले ही मेरे पैराडाइज क्लब में घुसाई हो। सॉन्ग बॉस, हालांकि पैराडाइज क्लब तुम्हारा इलाका है, लेकिन यह है ई प्रांत है।
और यहाँ मेरे पिता का शासन है। तुम्हारे पिता मार्शल हैं। मेरे मामा भी मार्शल हैं। सैन्य और राजनीतिक हलकों में सभी जानते हैं कि ताकत और सैन्य शक्ति में मेरे मामा तुम्हारे हेल प्रांत के मार्शल हाउस से कहीं आगे हैं। खासकर लू परिवार तो जल्द ही इस बेकार आदमी के हाथों बर्बाद हो जाएगा। मुझे डरने की क्या जरूरत है? तुम ये कौन अंधा है? एक बड़ा आदमी एक कमजोर महिला को परेशान कर रहा है। ये कैसी बहादुरी है? मेरे रास्ते से हटो। तुम्हें किसने बुलाया? भैया तुम ठीक हो? मरा नहीं हूँ। पैसे लाए हो? लाए हैं। तुम्हें कितने चाहिए? मैंने पैराडाइज क्लब को $500 दिए हैं। उन्हें पैसे दे दो। मुझे बाई मेगुई के साथ शराब पीनी है। $500? मिस यंग मास्टर, मैं केवल $100 लाया हूँ। कोई फायदा नहीं। चलो 100 ही सही। ये पहले ले लो, बाकी बाद में देंगे। तुम समझते हो कि भिखारियों को पैसे दे रहे हो? आगे बढ़ो, इन्हें घेर लो, सांग भी आओ। तुमने आदमी को पीटा भी है और पैसे भी दे दिए हैं। मेरी सलाह है कि संतोष कर लो। याद रखो, मैं युवा मार्शल हूँ। युवा मार्शल का झूठा दंभ। महाराज का महल तुम्हारे हाथों में पड़ा तो जल्द ही बर्बाद हो जाएगा। अगर तुम अभी से मेरी खुशामद करो तो शायद मैं तुम्हें शौचालय साफ करने वाले कुत्ते की तरह रख लूंगा। हा हा हा। भैया तुम इस तरह की बेहुदा जिंदगी जीना बंद करो। महाराज के महल की इज्जत तुम्हें पूरी तरह से गवा दी है। महाराज के महल की इज्जत तो उस बाहर के मर्दों से संबंध रखने वाली सौतेली माँ ने पहले ही खत्म कर दी थी। लगता है महाराज के महल में हालात बहुत जटिल हैं। महाराज से गवर्नर के मामले में सहायता मांगनी है। महाराज को प्रभावित करने के लिए कुछ खास होना चाहिए। तुम और क्या चाहते हो? लू साहब, तुमने हमारे पैराडाइज क्लब के $500 उधार लिए थे। आज तुम्हें न केवल पैसे चुकाने होंगे बल्कि पैराडाइज क्लब से घुटनों के बल रेंगते हुए निकलना होगा। तुम सोच भी नहीं सकते। मारो या काटो, जो चाहो करो, लेकिन इस तरह से हमारे महाराज के महल का अपमान करना सपने में भी नहीं। यह लू साहब थोड़ी हिम्मत तो दिखाता है, दमदार लगता है। तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। मारो इसे जान से। रुको, पहले बता दो, चेहरे पर नहीं मारना। भैया बामी गुई को ये चेहरा बहुत पसंद है। अगर ये खराब हो गया तो उसे कैसे मिलोगे? हिम्मत तो है लेकिन ज्यादा नहीं। लू बहन, लू साहब को पहले ले जाओ। मैं कह रहा हूँ, तुम कौन हो? लू महाराज भी इतनी बड़ी बात नहीं करते। मैं कौन हूँ यह तुम्हारी चिंता नहीं। बेहतर होगा अभी हमें जाने दो। मैं नहीं जाने दूंगा। लू शाओफेंग ने मेरा पैसा उधार लिया है। मैं उसे यहाँ रखकर अपना गुस्सा निकालूंगा। रोज कुछ मारपीट करूंगा और लू बहन को तो हमारे पैराडाइज क्लब में रखूंगा। एक लड़की बनाकर ग्राहक कम नहीं होंगे। हाँ, तुम्हें जो करना है मुझ पर करो। मेरी बहन को जाने दो। बहुत ज्यादा हो गया। मैं कह रहा हूँ हमें जाने दो। मुझे विश्वास नहीं कि तुम गोली चला सकती हो। पीली बालों वाली लड़की, तुम्हें पता भी नहीं होगा कि बंदूक कैसे चलती है। उन्हें जाने दो। जाओ जाओ, जल्दी जाओ। हमारे मालिक को छोड़ दो, नहीं तो तुम पैराडाइज क्लब से जीवित नहीं जा सकती। लू बहन चलिए आओ। मेरे महाराज के महल के लोगों को छूने की हिम्मत। सांग मालिक, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लू महाराज कैसे आ गए? लू महाराज ने कहा कि वे इस नाकारा बेटे की कभी परवाह नहीं करते। बर्बाद हो गए। पिताजी को पता चल गया। अब सजा तो मिलेगी ही। संग बॉस, तुम भूल मत जाना, ये है हैशिंग। बड़े लू जनरल, आपने तो बहुत बड़ा मंच रच दिया। हमारे बैलेमुन को इतनी शोहरत दिलवा दी। ये मेरा बेटा तुम्हारे बैलेमुन का कितना पैसा बकाया है? कल ही कोई आदमी भेज देना मेरे घर से लेने के लिए। आज ये लोग मुझे लेकर जाना ही होगा। वापस चलो। शाओफेंग, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। तुम तो जनरल के घर के भविष्य के जनरल हो। हर दिन इस तरह शरारत करते हो। क्या तुम अपने पिता के लिए थोड़ी चिंता कम नहीं कर सकते? हाँ, अगर उसे समझ होती तो वो पहले ही जनरल का पद संभाल लेता। पापा, ये मामला बिल्कुल भाई की गलती नहीं है। बैलेमून वालों ने जानबूझकर परेशान किया। तुम्हें उसकी तरफ से बोलने की हिम्मत कैसे हुई? तुम हुईबिन होटल गए थे, वहाँ पकड़े जाने का मामला पूरे शहर में मचा दिया। मैंने अभी तक तुम्हें डांटा भी नहीं है। जनरल, आज का ये मामला वास्तव में मिस लू और मिस्टर लू की गलती नहीं है। आप है हैशिंग के जनरल। कोई व्यक्ति ऐसा कर रहा है आपके बच्चों के साथ। मुझे लगता है ये जरूर कोई जानबूझकर कर रहा है। अरे, इस अज्ञात महिला को पकड़ लो। पापा, इस बार ये बिल्कुल भी मिस लू का मामला नहीं है। अगर मिस लू नहीं होती तो मैं और मेरा भाई पता नहीं कैसे उस संभव के अपमान का सामना करते। हाँ,
मेरे सामने छोटी मोटी चालें चलने वाले बहुत हैं। वो तुम्हारी इतनी मदद कर रही है सिर्फ इसलिए कि वो इसका फायदा उठाकर मेरे जनरल के घर से संबंध जोड़ सके। लेकिन जनरल ने सही कहा, मैं वास्तव में इस मौके का फायदा उठाकर जनरल के घर से संबंध जोड़ना चाहती थी। आप अभी भी युवा हैं, आप किसी को नहीं जानते हैं। तुम्हारे पिता अभी हैशिंग में नियुक्त हुए हैं, कितने लोग नजर गड़ाए हुए हैं। इस समय कुछ बुरे इरादे वाले लोगों का होना स्वाभाविक है, जो जनरल के घर में घुसकर उपद्रव करना चाहते हैं। मेरा विश्वास है कि मिस डू ऐसी नहीं है, और मिस डू सिर्फ यह चाहती है कि पिता सियांग के गवर्नर शी झेंजियांग की गिरफ्तारी के मामले की जांच में मदद करें। शी झेंजियांग, हाँ, गवर्नर के घर ने मेरा एहसान माना है। मैं इस बार हैशिंग आई हूँ जनरल से मदद मांगने के लिए। शी झेंजियांग का मामला बहुत जटिल है। मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? ठीक है, आज तुमने शाओ फेंग और वू शुआंग की मदद की है, इसके चलते मैं तुम पर जनरल के घर से जानबूझकर जुड़ने का आरोप नहीं लगाऊंगा। तुम कल सुबह तुरंत यहां से चली जाना। चलो। अरे जनरल, अरे ये अरे आज काफी देर हो चुकी है। तुम्हारा मामला मैं कल कोई रास्ता निकालूंगा। ठीक है। तुम चिंता मत करो, मैंने XIOQY को भेज दिया है मेरे पिता के ऑर्डरली के पास खबर लेने के लिए। वह और ऑर्डरली एक ही गांव के हैं, जरूर पता लगा लेंगे। मिस, मुझे पता चला है, जल्दी बताओ। वह शिटिंगन नाम का उत्तरी राजधानी मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट में डिप्टी ऑफिसर है। डिप्टी ऑफिसर? उत्तरी राजधानी मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट, वह तो पूरे मिलिट्री गवर्नमेंट का हेडक्वार्टर है। सोचा नहीं था वह शरारती लड़का डिप्टी ऑफिसर बन गया। इंसान को बड़ा होना ही पड़ता है। ये तुम्हारा चाइल्डहुड फ्रेंड बहुत कमाल का है। कमाल है, बचपन में मेरे पीछे भागता था, कई गलियों तक दौड़ाया। तुम पर इतना अच्छा चाइल्डहुड फ्रेंड होने की बड़ी इच्छा है। तुम जायांग चेंग से हाईचेंग तक उसी के लिए आई हो। तुम लोग आगे भी साथ रहोगे ना? अरे 7 साल से मुलाकात नहीं हुई, शायद वह बचपन का वादा भूल गया हो और उसके आसपास कोई और हो। मिस तू, मुझे और पता चला है डिप्टी ऑफिसर से जल्द ही हाईचेंग आ रहे हैं। शिटिंगन, वह हाईचेंग आ रहा है। लगता है इतने सालों की मेहनत मिलिट्री गवर्नमेंट को बचाने के लिए भी थी। तुम चिंता मत करो, कल मैं फिर मौका ढूंढकर पिताजी से विनती करूंगी, और साथ में शिटिंगन जल्द ही हाईचेंग आ रहा है। मिलिट्री गवर्नमेंट का मामला पिताजी कभी अनदेखा नहीं करेंगे। मिस लू, क्या आपके लोग मिलिट्री गवर्नमेंट की बुजुर्ग महिला का पता लगा सकते हैं? कोई समस्या नहीं। यह एबियाओ क्या कर रहा है? क्या उसे लुशोफेन को खत्म करने के लिए नहीं कहा था? फिर वह कैसे पूरी तरह से जिंदा कमांडर के घर पहुंच गया? मिसेस, चाय पीकर गुस्सा शांत करें। आप अपनी सेहत खराब मत करो। युवराज हमेशा से बेकार है। चाहे सैंग ने उसे खत्म नहीं किया, वह कमांडर के घर में कुछ खास नहीं कर पाएगा। डब्ल्यू माँ, डर है कि देर हो जाए, और वह द्यूई, वह जायांग चेंग मिलिट्री गवर्नमेंट के लिए आई है, सावधान रहना चाहिए। मिसेस, जायांग चेंग मिलिट्री गवर्नर की सेना को सैंग के मामा ने हड़प लिया था। आप और सैंग ने ही उसे जेल भिजवाया था। अगर यह बात दू वाली लड़की को पता चल गई, क्या यह आपके लिए खतरनाक होगा? एक छोटी सी लड़की क्या बड़ी उथल पुथल कर सकती है? जब मौका मिलेगा एवियाओं के साथ मिलकर कमांडर के घर को खत्म कर देंगे, तब हमेशा के लिए उसके साथ रह पाऊंगी। हाँ, लेकिन डब्ल्यू माँ, तुम्हारी बात भी सही है। उस द्यूई के बारे में पता लगाओ। गवर्नर हाउस के साथ आखिर रिश्ता क्या है? क्या वह जनरल से मिलने के लिए इतना बड़ा हंगामा कर सकती है? हाँ, मैं कल ही पता लगाऊंगा। सात साल हो गए। ये तुम अभी कैसी हो? क्या तुमने शादी कर ली? दादी ने कहा था जब हम बड़े हो जाएंगे तुम मुझसे शादी करके युवा मालकिन बन जाओगी। क्या? मुझे मत मारो, यह मैंने नहीं कहा, दादी ने कहा था। किसने कहा मैं तुमसे शादी करूंगी? मैं तो भविष्य में डाकुओं को मारने वाली महिला जनरल बनूंगी। ये दीदी, मैं पूरी जिंदगी में तुम्हें ही अपनी दीदी मानूंगा, तुम मान जाओ। ठीक है, जब बड़े हो जाओगे, अगर तुम मुझे हरा दोगे तो मैं मान जाऊंगी, सच में। गवर्नर हाउस पर मुसीबत आई। मैं उत्तरी राजधानी में संबंध ढूंढने आया, मजबूरी में सेना में भर्ती हो गया। उम्मीद है ट्रांसफर आदेश जल्द आ जाए, मैं हाई प्रांत वापस जा सकूं, पिता और दादी को बचाने और तुमसे शादी करने। सुना है कल तुमने न सिर्फ वूशुआंग की सगाई तुड़वाई, बल्कि बाई में घुसकर मेरे पोते को वापस ले आई। महारानी जी को जवाब। हाँ, तो हमारे जनरल हाउस को तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। महारानी जी, ये इस लायक नहीं। इनाम मिलेगा तो मिलेगा, सजा मिलेगी तो मिलेगी। हमारा जनरल हाउस अनुचित नहीं है। माँ सही कह रही है। मैं अभी खजांची को कहता हूँ उसे 100 चांदी के सिक्के देने के लिए। महारानी जी, जनरल साहब, यही ने जो किया वह इनाम पाने के लिए नहीं था। मुझे पता है तुम शिजिनजियांग के मामले की जांच कर रही हो, लेकिन ये मामला हुआन प्रांत के जनरल ने तय किया है और अब 2 साल बीत चुके हैं।
तुम जैसी नादान लड़की के बस की बात नहीं इसे पलटना। जनरल साहब, अगर आप गवर्नर हाउस की मदद करेंगे तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। तुम सीधी सादी लड़की लगती हो, सुना है। कल तुम बाइवेन में थी, यहाँ तक कि बाइवेन के मालिक सांग को भी हरा दिया। तुम बहुत सुंदर लगती हो, क्या तुम शाओफेंग की संगिनी बनकर उसे संभालोगी? क्या दादी, ये भिया की संगिनी कैसे बन सकती है? मुझे पता है यह तो लड़की के लिए अपमानजनक है। जब शाओफेंग की शादी हो जाएगी तब आपको एक छोटी पत्नी बना सकते हैं। माँ, ये मामला मुझे लगता है कि इसे और विचार करना चाहिए। शाओफेंग कहाँ है? ये बदमाश क्यों नहीं दिख रहा? युवराज कल रात आधी रात को दीवार फांदकर बाहर चला गया। ये तो एक विद्रोही बेटा है। महाशय, क्रोध से अपनी सेहत खराब न करें। मैं क्रोध न करूं। अभी सभी पक्ष हमें घूर रहे हैं और बस मेरा लू परिवार ही शाओफेंग जैसा एक अयोग्य बेटा पैदा हुआ है। अगर वो ऐसे ही चलता रहा तो मेरा महाशय का महल एक दिन उसके हाथों बर्बाद हो जाएगा। महाशय, मेरे पेट में तो एक और है ना। अगर यह बच्चा लड़का हुआ तो आपको महल के उत्तराधिकारी की क्या चिंता? तुम कैसी संतान पाल सकती हो? बेटा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि शाओफेंग तू लड़की से शादी करे ताकि उसका मन न जाए। लेकिन माताजी, महाशय, यह बात माफ कीजिए, ये आज्ञा नहीं मान सकती। तुम एक गांव की लड़की हो, तुम्हें युवराज की रखैल बनने का मौका मिल रहा है। यह तो तुम्हारा सम्मान है, फिर भी तुम मना कर रही हो। इसके अलावा किसी भी चीज के लिए, चाहे आग में कूदना पड़े या तलवारों पर, मैं तैयार हूँ। बस महाशय और माताजी मेरी मदद करें, गवर्नर के महल के लिए न्याय करें। दादी, कृपया ये पर दबाव न डालें। उसे किसी और से प्यार है। खैर छोड़ो, शाओफेंग युवा है और खेलने में व्यस्त है। प्रशासन में उसकी कोई रुचि नहीं। बस आप उसे समुद्री प्रांत के युवा अधिकारी का दायित्व संभालने के लिए तैयार कर दें, तो मैं महाशय से आपकी मदद करवा दूंगी। घर में दो लड़की जल्दी खुश न हो। शाओफेंग का नौकरशाही में कोई इच्छा नहीं है, यह पूरे समुद्री प्रांत को पता है। तुम एक गांव की लड़की, उसे समझाने के लिए क्या कर सकती हो? मेरी आंटी, चिंता न करें, मेरे पास अपना तरीका है। वह बाई मेईगुई है। ये मेरा भाई हमेशा से पैराडाइज क्लब की बाई मेईगुई पर मोहित है और कहता है कि उसके सिवा किसी से शादी नहीं करेगा। मेरा भाई पूरा दिन पैराडाइज क्लब में बस उसी के लिए घूमता रहता है। कृपया बाई मेईगुई का अपमान न करना, नहीं तो मेरा भाई आपसे अच्छा व्यवहार नहीं करेगा। मेईगुई कल तुम्हारे कमरे के दरवाजे पर काफी देर तक खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तुम कहाँ गई थी? मैं तो बहुत पहले सो गई थी। कल तुम इतनी जल्दी चले गए, मुझे लगा था तुम वापस नहीं आओगे। वापस क्यों नहीं आता? वी के परिवार मेरा घर नहीं है। जहां तुम हो वही मेरा घर है। सिर्फ तुम ही मुझे सही से समझते हो। लू शाओ, मुझे अभी स्टेज पर जाना है, पहले तैयारी करने जा रहा हूँ। थोड़ी देर में तुम्हारे पास आता हूँ। ठीक है, तुम्हारे वापस आने का इंतजार करूंगा, फिर तुम्हें खाने पर ले जाऊंगा। लगता है यह लू शाओ बाई मेईगुई के लिए सच में बहुत प्यार करता है। अगर ऐसा है तो मैं इस बाई मेईगुई का इस्तेमाल करके लू शाओ को समझाऊंगा कि वह अपने काम पर ध्यान दे। जाओ बॉस, मेरे शो में आने के लिए धन्यवाद। जान, मैं तुम्हारे अलावा किसी और को क्यों सपोर्ट करूंगा? कल तुमने मेरे यहां कहा था कि तुम्हें ब्रेसलेट पसंद है। देखो, मैंने अपनी पत्नी के ज्वेलरी बॉक्स से ये ले लिया है। जाओ बॉस, तुम मेरे लिए बहुत अच्छे हो। यही है लू शाओफेंग की सच्ची मोहब्बत। और वह चाहता है कि वह लू शाओफेंग को समझाए, लेकिन अब लगता है पहले मुझे इस बेवकूफ को बचाना होगा। मेरे साथ चलो। मेरी बहन ने तुम्हें भेजा है ना? मैं तुम्हें बता दूं, हमारे मार्शल हाउस के मामलों में तुम दखल मत दो। तुम अभी तक कब तक इस हालत में रहोगे? ये मत सोचो कि तुमने मेरी मदद की है, इसलिए इस अंदाज में मुझसे बात कर सकते हो। मेरे पिता भी मुझे नहीं रोक सकते। तुम कौन होते हो? मुझे रोकने का कोई हक नहीं है, इसलिए तुम जैसे लोग हमेशा धोखा खाते रहोगे। तुम क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ तुम उस बाई मेईगुई के लिए अपनों को भी छोड़ दिया, लेकिन वह तुम्हें सिर्फ एक मूर्ख समझती है। तुम झूठ बोल रहे हो। मैं तुम्हें मेगुई के बारे में बुरा नहीं बोलने दूंगा। तुम सच में लायक नहीं हो। मेरे साथ चलो। तुम मुझे छोड़ दो। क्या हो रहा है? छोड़ दो। सुन लो, ये मत सोचो कि तुम औरत हो। मैं तुम्हें मार नहीं सकता। अगर तुम्हें परेशान करना जारी रखा तो मैं तुम्हारे साथ नरमी से पेश नहीं आऊंगा। पागल। जान,
सुना है तुम मार्शल हाउस के लू शाओ द्वारा पाली जा रही हो। वह नालायक मुझे कैसे पाल सकता है? मैं सिर्फ उसके साथ मजाक कर रही थी, और वह मार्शल हाउस का वारिस भी नहीं है। मैं अपनी जवानी उस पर बर्बाद नहीं करूंगी। जान, मैं विदेशी व्यापार करता हूँ, मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। तुम मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें हर सुख दूंगा। शैतान, अगर मैं तुम्हारे साथ रहूंगी तो तुम्हारी पत्नी मुझे खा जाएगी। वो कुछ नहीं कर सकती। अगर तुम चाहो तो तुम कभी भी मेरी दूसरी पत्नी बन सकती हो। दहेज जितना चाहो ले लो। सच में? नहीं हो सकता। मेगुई मुझे धोखा नहीं दे सकती। मैं उससे साफ साफ पूछूंगा। मेगुई, वो कौन है? बेवकूफ, जाहिर है वह उसका ग्राहक है। लू शाओ, मेरी बात सुनो। यह सब उसने मुझे मजबूर किया। अगर मैं नहीं मानती तो मालिक मुझे पीट देता। मेगुई, तुम चुप रहो। तुम लोगों के पास ताकत है, पैसा है, तुम क्या समझोगे? हमारी मेहनत की तकलीफ। मेगुई, तुम दुखी मत हो। सब मेरी गलती है। मुझे तुम पर भरोसा करना चाहिए था। यह मूर्ख। प्यार में अंधा होना लू वुशुआंग से भी बदतर है। लू शाओफेंग, तुम होश में आओ। वह एक धोखेबाज है, तुम उसके जाल में मत फंसो। तुम चुप रहो। मुझे विश्वास है कि मेगुई मुझे धोखा नहीं देगी। बताओ, क्या तुम दादी ने भेजा है हमें तोड़ने के लिए, या मेरी आंटी ने तुम्हें भेजा है हमारे रिश्ते में फूट डालने के लिए? तुम होश में आओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? मेरे पापा हाई प्रोविंस के जनरल हैं। तो क्या हुआ अगर तुम इसी तरह बर्बाद होते रहे? यकीन नहीं होता जनरल तुम्हें भी नकार देंगे। लू शाओ, तुम ठीक हो? ठीक हूँ, बस कुछ जंगली कुत्तों ने काट लिया। तुम मुझे कुत्ता कह रहे हो? तुम कौन हो? लू शाओ और मेरे बीच का मामला, तुम्हारा इससे क्या लेना देना? या फिर तुम हो जनरल हाउस द्वारा लू शाओ के लिए चुनी गई दुल्हन? मैं उससे शादी नहीं करूंगी, मैं उससे शादी नहीं करूंगा। क्योंकि तुम लू शाओ की दुल्हन नहीं हो, तो तुम लू शाओ से दूर रहो। लू शाओ तुम्हारे जैसे गंवारों के बस की बात नहीं। मेगुई, तुमने मुझसे कहा था कि तुम लू शाओ के साथ सिर्फ मजाक कर रही हो। मैंने तुम पर सैकड़ों डॉलर खर्च किए। तुम उसके साथ फिर से नहीं रह सकती। तुम ये बूढ़ी चीज। लगता है पिछली बार की पिटाई बेकार गई। तुम्हें कुछ याद नहीं रहा? मेरी औरत को लेने की हिम्मत। मैं जनरल हाउस का युवराज हूँ। लू शाओफेंग, वह एक चंचल औरत है। तुम उसके लिए युवराज हाउस की इज्जत भी भूल गए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? क्योंकि अच्छी बातें काम नहीं आई, तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। लू शाओ, वह एक लू परिवार का नौकर है। वह तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? गंदी औरत, जल्दी से यहाँ से चली जा। शितिंगहान से अलग होने के बाद मैंने बहुत समय से किसी को इतनी अच्छी तरह से नहीं पीटा है। आज तुम्हारे साथ अभ्यास करूंगा। क्या तुमने सोच समझ लिया है? तुम कुछ भी कहो, मैं मेगुई पर विश्वास करता हूँ। इस दुनिया में मेरी माँ के अलावा सिर्फ मेगुई ही मेरे साथ सच्चा है। तुम सच में बहुत जिद्दी हो। लगता है तुम्हें अभी और पिटाई चाहिए। हिलना मत। अगर तुमने मुझे फिर से मारा तो मैं तुम्हारे साथ सख्ती से पेश आऊंगा। लू शाओ, तुम सेना के कमांडर के बेटे हो। वह तुम्हें ऐसे कैसे मार सकती है? तुम रुको, मैं अभी सांग बॉस को बुलाता हूँ, उसे विशालय में ले जाने के लिए। मेगुई, तुमने मुझे बाहर जाने का वादा किया था। तुम अपना वादा नहीं तोड़ सकती। ओह, जाओ, अगर तुमने मेगुई को फिर से परेशान किया मैं तुम्हें फिर से पीटूंगा। लू शाओफेंग, फिर तुम हो। हमारा बैलेमून तुम्हारा स्वागत नहीं करता। तुरंत यहाँ से चले जाओ। तुम्हें लगता है मुझे यहाँ आना पसंद है? यह गंदी जगह। चलो मेरे साथ कमांडर के महल वापस चलते हैं। मैं नहीं जाऊंगा, मुझे छोड़ दो। मैंने कहा था मेरे मामलों में तुम दखल मत दो। लू शाओफेंग, तुम कब तक खुद को धोखा देते रहोगे? तुमने अभी देखा कि वह मेगुई सिर्फ तुम्हारे पैसे और भावनाओं के लिए तुम्हें धोखा दे रही है। फिर भी तुम कुछ नहीं जानने का नाटक क्यों कर रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रहे हो। तुमने अभी दरवाजे पर सब कुछ देखा था। फिर भी तुम कुछ नहीं हुआ होने का नाटक क्यों कर रहे हो? मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम सच में इस मेगुई को इतना पसंद करते हो। हाँ, मैं उसे इतना पसंद नहीं करता। असल में मुझे पता है भाई मेगुई को मेरी आंटी ने भेजा है मुझे बहकाने के लिए, ताकि मैं नाइट क्लब में फंसा रहूं और मेरे पिता मुझसे नफरत करें। जब तुम सब जानते हो फिर भी तुम उसके जाल में क्यों फंस रहे हो? मैंने कहा था मेरे मामलों में तुम दखल मत दो। नहीं, तुम्हें सही रास्ते पर नहीं आने दूंगा। सेना के उत्तराधिकारी बनने से तुम मार्शल गवर्नर हाउस के मामलों में दखल नहीं देगा। मैं चुप नहीं रह सकता। मैंने क्या कहा था? मार्शल हाउस में वुशुआंग के अलावा हर कोई मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है। और बुजुर्ग माताजी, क्या वह आपकी अपनी दादी नहीं है? क्या वह भी आपके खिलाफ साजिश कर रही है?
वो हमेशा चाहती हैं कि मैं कुछ बड़ा बनूं। पिताजी हमेशा चाहते हैं कि मैं उनका बोझ साझा करूं। और मेई आंटी मेरी मौत चाहती है। मैं बाई मिगुई के साथ इसलिए हूं क्योंकि वह चाहे मुझे धोखा दे, लेकिन बहुत मेहनत से धोखा देती है। पहले टिंगहान भी ऐसा ही था। माँ के प्यार और पिता के प्यार की कमी के कारण इतना उद्दंड हो गया। पिता का ध्यान खींचना चाहता था। लगता है यह लू शाओफेंग बिल्कुल निराशाजनक नहीं है। तुम इतने बड़े आदमी हो, थोड़ी सी मुश्किल आई तो रोने लगे, जैसे कोई तुम्हारा कर्जदार हो। क्या तुम खुद ही कुछ नहीं कर सकते? दूसरों को आश्वस्त करो। कहना आसान है, मैंने कोशिश नहीं की ऐसा नहीं है। मेरी आंटी के रहते सारी मेहनत बेकार है। तुम मेरी इतनी परवाह करते हो, कहीं तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं हो गया? दूर हो जाओ। चलो मेरे साथ मार्शल हाउस चलो। चलो। वाह, लू लड़की वाकई बहुत होशियार है। इतनी जल्दी युवराज को वापस ले आई। आखिर मार्शल हाउस का खाना बेकार तो नहीं खाया? मुझे लगता है कुछ लोगों के इरादे साफ नहीं है। मार्शल हाउस के युवराज के बिस्तर पर चढ़ना चाहती है, ऊंची डाली पकड़ना चाहती है। आंटी, आप मेरी प्रतिष्ठा खराब करें तो कोई बात नहीं, लेकिन इस लड़की की इज्जत खराब करके आप उसकी शादी की संभावना कैसे खत्म कर सकती है? यह गंवार लड़की है, इसे क्या प्रतिष्ठा चाहिए? यह तुम्हें बहकाकर तुम्हारे बिस्तर पर चढ़ना चाहती है। मार्शल हाउस की भावी मालकिन बनना चाहती है। मेरी आंटी मजाक कर रही है। मैं दो ये ने कभी ऐसा नहीं सोचा। मैंने युवराज को वापस बुलाने की सलाह दी। यह मार्शल और बुजुर्ग माताजी का आदेश था। अगर आपको कोई आपत्ति है तो सीधे उनसे कहिए। क्यों निकाल रही है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? क्या तुम्हें अधीनता का पता नहीं? मेरी आंटी आखिरकार मार्शल हाउस की एक रखेल है। मार्शल के वास्तविक बेटे और भावी युवराज को इस तरह नजरअंदाज करना, क्या यह भी अनुशासनहीनता नहीं है? तुमने मुझे मारा? हालांकि मैं पहाड़ों में पली भी हूँ, लेकिन मैंने हरम की षड्यंत्रकारी हरकतें और धोखेबाजी खूब देखी है। मेरी आंटी, कृपया यह सब मेरे साथ न करें। मेरे पास समय नहीं है। यह क्या बदतमीजी है? मुझसे हाथापाई? जब कमांडर वापस आएंगे, मैं उनसे कहूंगी कि तुम्हें नदी में डुबो दें। मेरी आंटी, दूसरों के लिए थोड़ी जगह छोड़ दो, नहीं तो अंत में नदी में डूबने वाली तुम खुद होगी। दू बेटी, चलो हम चलते हैं। हाँ। दू जी, आपने हमारी बेटी से जो पूछा था, कमांडर हाउस की बुजुर्ग माँ का पता चल गया है। सच में? जल्दी मुझे ले चलो। दादी, दादी, मैं यही हूँ। ये सच में ये? दादी, कमांडर हाउस को मुसीबत में देखकर आपने मुझे क्यों नहीं बुलाया? कमांडर हाउस के अच्छे दिनों में दादी चाहती थी कि तुम हमेशा यहाँ रहो, लेकिन मुसीबत के समय तुम्हें क्यों फंसाऊं? दादी, आप इतनी कमजोर क्यों हो गई हैं? आपके पास देखभाल करने वाला भी कोई नहीं है। कोई बात नहीं, तुम्हें देखकर मैं आधी तो ठीक हो गई हूँ। ये मैंने अभी डॉक्टर से बात की है। उन्होंने कहा कि दादी की बीमारी अब लाइलाज हो चुकी है। नहीं हो सकता। कागज और कलम है। जल्दी करो, मैं एक नुस्खा लिखती हूँ। जिया कोई से तुरंत दवाई ले आओ। हाँ, मैं अभी लाती हूँ। जल्दी करो, इस नुस्खे को लेकर दवाई ले आओ। मैं जाती हूँ, गाड़ी से जल्दी पहुंचाऊंगी। ओह, सही कहा। ये पैसे ले लो। तुम्हारे पास दवाई खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं है। ओह, ये उसकी बातों पर ध्यान मत दो, मेरा भाई दिखने में कठोर लेकिन दिल से नरम है। ये टिंगहान, क्या वह जीवित है? दादी, चिंता मत करो, टिंगहान बिल्कुल ठीक है। जब आप ठीक हो जाएंगी, वह आपसे मिलने आएगा। सच में? सच में। जब तुम ठीक हो जाओगी, तब वह वापस आ जाएगा। ये दादी माँ को तुमसे एक मदद चाहिए। यह चिट्ठी, तुम इसे अच्छे से संभाल कर रखना। जब टिंगहान वापस आए, उसे यह चिट्ठी देना। शायद इससे उसके पिता की जान बच सकती है। यह हुआयान के सेनापति द्वारा सेना के धन का गबन करने का गुप्त पत्र है। यह तब मिला था जब मेरे बेटे झेंजियांग को पकड़ा गया था। उसने अपनी जान जोखिम में डालकर मुझे यह दिया था। मैंने सोचा टिंगहान बहुत छोटा है, इसलिए उसे नहीं दिया।
लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह बिना कुछ कहे उत्तर की राजधानी चला जाएगा। बहुत अच्छा, इस गुप्त पत्र से गवर्नर के मामले में न्याय हो सकता है। दवाई ले आई हूँ। डूजी, मैं अभी दवाई पका देती हूँ। दादी माँ, यह कमरा बहुत नम है, बीमारी के लिए अच्छा नहीं। ऐसा करते हैं, मैं एक नया कमरा किराए पर लेकर आपको रहने के लिए देती हूँ। अरे, कमरा किराए पर लेने की क्या जरूरत है? हमारे सेनापति के महल में रहो, वहाँ बहुत कमरे हैं। यह ठीक नहीं, सेनापति मुझ पर भरोसा नहीं करते। अगर हम दोनों वहाँ रहेंगे तो आपको परेशानी होगी। डरने की क्या बात है? मेरी दादी ने तुम्हें मेरे भाई के लिए रखैल बनाने को कहा था। यह बात मैं नहीं मान सकती। क्या कहा तुमने? इस राक्षसी को मेरी रखैल बनाना चाहते हो? दादी माँ, क्या आप नहीं चाहती कि मैं लू परिवार का वंश आगे बढ़ाऊं? तुम चाहो तो भी ये तैयार नहीं होगी। मेरा मतलब है, ये को बहाने से तुम्हारी रखैल बनना होगा। तुम्हें नियंत्रित करने के लिए इस तरह वह और शीतादी सही तरीके से हमारे सेनापति के महल में तुम्हारे आंगन में रह सकेंगी। लेकिन ऐसा करने से हम दोनों वहाँ रहेंगे, शायद कुछ लोगों को बुरा लगेगा। नहीं लगेगा, मेरे आंगन में पहले से ही कम लोग हैं। एक दो लोग और आ जाए तो कोई बात नहीं। तुम मना मत करो, यह तय हो गया। दादी माँ, तुमने अभी दवाई पी है, पहले सो जाओ। ये भले ही तुम्हें सबूत मिल गया हो, लेकिन हुएयान का सेनापति का महल यहाँ से बहुत दूर है और वह अभी बहुत ताकतवर है। मेरे पिता भी उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। तुम गवर्नर के मामले में न्याय कैसे दिलाओगी? तो हम हुएयान के सेनापति को हटा देंगे। तुम पागल हो गए हो। तुम क्या कह रहे हो? मुझे वास्तव में उलट मारा, वापस लाया गया है। हाँ, अभी मैंने खुद देखा। मैंने वास्तव में इस लड़की को कम आंका था। लगता है इस लड़की को नहीं छोड़ा जा सकता। भाई, तुम इन दिनों फिर से बाहर नहीं जा सकते। ऐसा करने पर ये को दादी और पिताजी द्वारा बाहर निकाल दिया जाएगा। इसका मुझसे क्या लेना देना है? क्या मुझे उसके साथ हर दिन घर पर रहना चाहिए? जैसा कि मिस लू ने कहा, हुआयान के जनरल का बोलबाला है। वह हर जगह विरोधियों को खत्म कर रहा है। क्या तुम्हें डर नहीं कि वह अपना हाथ जनरल लू तक बढ़ा देगा? मैं एक आलसी आदमी हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ? हुआयान के जनरल की जांच करने से न केवल उसे हटाया जा सकता है, बल्कि जनरल शी के नाम को भी साफ किया जा सकता है और तुम्हारी क्षमता भी दिखाई जा सकती है। हम साथ मिलकर जीत सकते हैं। क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह सौदा बहुत फायदेमंद है? मैंने पता लगाया कि मेई आंटी और संग बियाओं के बीच संपर्क है और मेई आंटी हुआयान की है। तुम कह रहे हो मेई आंटी हुआयान के जनरल की अंदरूनी सहयोगी हो सकती है? मिस डू, किसी ने तुम्हारे लिए एक चिट्ठी भेजी है। स्योकुई, यह चिट्ठी किसने भेजी है? यह मकान के बाहर एक अखबार बेचने वाले लड़के ने मुझे देकर भाग गया। लगता है कोई जानबूझकर मुझे वहां ले जाना चाहता है। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि मत जाओ। क्या पता ये एक जाल हो, जैसे कि उस समय मेई आंटी। खैर, चूंकि सामने वाला तुम्हारे इरादे जानता है, वो निश्चित रूप से तुम्हारे व्यक्तित्व को अच्छी तरह समझता है और इस तरह के तरीके का उपयोग कर रहा है। क्या तुम्हें ये अजीब नहीं लगता? बच्चा सिखाने योग्य है। मिस लू, आज मेरी दादी की देखभाल करने की कृपा करें। मैं अभी शहर के बाहर जा रहा हूँ। अरे मत जाओ। कोई बात नहीं, चाहे वह इंसान हो या भूत। मैं डू ये आज उससे जरूर मिलूंगी। मायावी सुगंध, निश्चित रूप से ये लोग अच्छे इरादे से नहीं आए हैं। इतनी आसानी से बेहोश हो गई। लगता है हमें एक साथ कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। ऊपर से आदेश मिला है। ये लड़की आसान नहीं है, हमें सावधान रहना चाहिए। भाई, इतनी सुंदर लड़की मर जाए तो अफसोस होगा। क्यों ना हम पहले इसका आनंद लें। तुम हमेशा कुछ ना कुछ करते हो। जल्दी करो, मुख्य काम में देरी न करो। पता है, पता है। तुम्हें मोहित नहीं किया गया। बताओ, तुम्हें किसने भेजा है? तुम हमें मार भी दो, हम नहीं बताएंगे। सच में? अगर नहीं बताया तो अगली गोली तुम्हारी जान ले लेगी। हाँ,
मार्शल हाउस के मेई भाई नहीं बता सकते। बताने पर हम सब मर जाएंगे। टिंगहान, यही जी। अरे जिंदा छोड़ दो, तुम बहुत आगे निकल गए हो। वरना तुमसे मिलने कैसे आता। लूजी, लूशाओ, मेरी दादी को रखने के लिए धन्यवाद। अरे कोई बात नहीं, ये तुमने मेरी और मेरे भाई की जान बचाई थी, यह छोटी सी मदद क्या है। ये यह शी टिंगहान है। हाँ, यी, तुम क्यों रह रही हो? लूशाओ के आंगन में, लूजी के नहीं। अरे यह लू यी अब मेरी संगिनी है। क्या? यी, तुमने कहा था मेरा इंतजार करोगी और हमारे सब के हिसाब से लूशाओ को तो तुम्हें पत्नी बनाना चाहिए। वह तुम्हें सिर्फ संगिनी कैसे बना सकता है? अरे वो टिंगहान, पहले शांत हो जाओ, यह कहानी बहुत लंबी है। लूशाओ, यी मेरी मंगेतर है, वह तुम्हारी संगिनी नहीं बनेगी। तुम्हारी मेहरबानी का शुक्रिया। अब मैं दादी को और यी को लेकर जा रहा हूं। रुको, तुम समझते हो मार्शल हाउस क्या है? जब चाहो आ जाओ, जब चाहो चले जाओ। माफ करना, मैं उत्तर से हाई प्रांत, दुश्मन से लड़ने के लिए भेजा गया विशेष अधिकारी हूं। पद में लू मार्शल से कम नहीं हूं। अगर तुम मुझ पर हाथ उठाना चाहते हो, पहले अपनी हैसियत समझ लो। टिंगहान, अब तुम विशेष अधिकारी हो, फिर भी बचपन की तरह जिद्दी हो। कह दिया, यह बात लंबी है। तो संक्षेप में बताओ। तुम जानते हो, इन सालों मैं तुम्हारे लायक बनने की कोशिश कर रहा था। अब ही परिवार पर मुसीबत आई है। अगर तुम भी मुझे छोड़ दोगी तो मैं युद्ध में मर जाता तो बेहतर था। श्री टिंगहान, अभी दादी बीमार है, गवर्नर जेल में फंसे हैं। तुम क्या बकवास कर रहे हो? यही, मैं इस बार वापस आया हूं गवर्नर हाउस का नाम साफ करने के लिए। पहले जैसा हो जाए। क्या तुम मेजर से शादी नहीं कर सकती? ठीक है। अरे भाई देखो, तुमने विशेष दूत को कितना डरा दिया। इतना डरने वाला है तो विशेष दूत कैसा? दरअसल मैं लूशाओ के आंगन में रहता हूँ, सिर्फ लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए, उसके लिए काम करने नहीं। सच में? हमें शक है कि मार्शल के घर में कोई हुआयान मार्शल के साथ मिला हुआ है, जो मार्शल के खिलाफ साजिश रच रहा है। और साथ ही आज किसी ने मुझे पूर्वी उपनगर के उस टूटे मंदिर में बुलाया, मुझे मारने के लिए। यह इस बात को और पुख्ता करेगा। फिर वही हुआ यान मार्शल। मैंने पता लगाया कि मेरे पिता की हत्या भी उसी की वजह से हुई थी। लगता है यह हुआयान मार्शल बहुत महत्वाकांक्षी है। ओह हाँ, यह दादी ने मुझे दिया था, कहा कि यह हुआयान मार्शल ये सैन्य भत्ते हड़पने का सबूत है। मुझे लगता है गवर्नर को भी इन्हीं सबूतों की वजह से फंसाया गया होगा। मैं यह सूची तुरंत उत्तरी सैन्य क्षेत्र को सौंप दूंगा और उनसे पूरी जांच करने को कहूंगा। इस तरह मेरे पिता का मामला फिर से खुल जाएगा। कुत्ते की मौत मरने की हालत से बचने के लिए हमें अभी भी मार्शल लू की मदद लेनी होगी, गवर्नर शी को बचाने के लिए। अरे भाई कुछ तो बोलो। मैं क्या बोलूं? पापा मुझे पसंद नहीं करते। अगर मैं कुछ कह भी दूं तो वे मुझे डांट कर भगा देंगे। दरअसल मार्शल हमेशा तुम्हारे लिए बहुत उम्मीदें रखते हैं। वह तुम्हें इसलिए डांटते हैं क्योंकि तुम मेहनत नहीं करते। हाँ भाई, अगर तुम मेजर का पद संभालने को तैयार हो जाओ तो पापा खुश होकर तुम्हारी हर बात मान लेंगे। मैं भी चाहता हूँ, लेकिन अगर मैं पापा की बात मान लूं तो मेरी आंटी तुम्हारे और दादी के लिए खतरा बन जाएगी। क्या? तो क्या तुम अचानक आवारा इसलिए बन गए क्योंकि मेरी आंटी ने तुम्हें फंसाया, कि तुमने उसके साथ बदतमीजी की और पापा ने देख लिया, और फिर मिस लू की जान और दादी की जान से तुम्हें धमकाया? वरना क्या, बाई मिगुई भी उसने मेरी निगरानी के लिए मेरे पास रखी है। अगर मैं बाई मिगुई की नजरों से दूर हो जाऊं तो वुशुआंग और दादी को खतरा हो जाएगा। इतने प्यार में अंधे पिता के साथ मैं क्या कर सकता हूँ? भाई अब जब सारी बातें सामने आ गई हैं, तो हमारा साझा दुश्मन मेरी आंटी और उसके पीछे का हुआयान मार्शल है। मिस और युवराज, दोपहर का भोजन तैयार है। चलो यीगी, खाते खाते बात करते हैं। यीगी, हमारे मार्शल हाउस के शेफ के हुनर का स्वाद लो। रुको, इस सूप में जहर है। चाची, काम कैसा चल रहा है? चाची चिंता न करें, मैंने पूरा एक पैकेट डाल दिया है, बिना रंग और गंध के, गारंटी है। उन्हें बिना किसी को पता चले मार देंगे। वह लड़की इतनी मजबूत है, 3 लोग भी उसे नहीं मार पाए, और उसने एक गवाह छोड़ दिया। चाची, वे गवाह श्री द्वारा निरीक्षण ब्यूरो ले जाए गए हैं। क्या होगा अगर उन्होंने कुछ और बता दिया तो मार्शल को उन्हें यह मौका नहीं देना चाहिए। उन्हें साफ कर दो। हाँ। क्या तुमने कुछ पाया है?
इस सूप में बिना रंग और गंध वाला जहर मिला है। जहर? मैं पहाड़ों पर बड़ी हुई हूँ। मेरे और दादा के खर्च के लिए मैं अक्सर जड़ी बूटियां इकट्ठा करने जाती थी। गांव के लोगों की बीमारियां भी मैं ही दवा देकर ठीक करती थी। खुद ही इलाज करती थी। इन जड़ी बूटियों की गंध से मुझे पता चल जाता है कि क्या है। मार्शल हाउस में जहर देना? वह मुझे और मेरे भाई को मारना चाहता है। मार्शल हाउस में किसकी इतनी हिम्मत? मेरी चाची। मैंने पत्र भेज दिया है, लेकिन ऊपर से जांच का आदेश आने में अभी समय लगेगा। हम बैठकर मौका इंतजार नहीं कर सकते। मेरी चाची और वायान मार्शल को हमें खत्म करने का मौका नहीं देना चाहिए। लगता है हमें मार्शल को खुद ही बुलाना होगा। लेकिन मेरे पिता मेरी चाची पर बहुत भरोसा करते हैं। वे हम पर विश्वास नहीं करेंगे। पहले लू युवराज ने भी माई नेगुई पर पूरा भरोसा किया था। क्या उसने खुद उसे दूसरे आदमी के साथ नहीं देखा था? तुम कहना चाहती हो योजना बनाओ? लू शाओफेंग ये पैसा कमाने वाला पेड़ है। हमारे बैलेमून के मुनाफे कम नहीं होंगे। लेकिन माई मिगुई ने जाओ बॉस के साथ संबंध बना लिया है। लू को गुस्सा दिलाकर भगा दिया। क्या वो अब हमारे बैलेमून में नहीं आएगा? हाँ, वो न आने की हिम्मत करे। हमारे पास मार्शल हाउस को खाली करने के तरीके हैं। अभी आओ। सब बाहर जाओ। हाँ। अमेई, तुम यहां कैसे आ गई? मुझे याद आया, किसी को संदेश भेज दो। मैंने कमरा तैयार कर लिया है, बस तुम्हारा इंतजार है। अभी क्या समय है? तुम्हें इन बातों का मन कर रहा है? क्या हुआ? यूई को मारने के लिए भेजा गया आदमी पकड़ा गया है। महाशय जल्द ही वापस आ रहे हैं। मुझे डर है कि देर हो जाएगी। लू शाओफेंग और उस लड़की के बीच क्या चल रहा है? मैंने आने से पहले उनके खाने में जहर मिलवा दिया था। अब तक उनकी मौत हो गई होगी। तुम पागल हो। तुमने महाशय के घर में ही हाथ मारा। महाशय तुम्हें ढूंढ लेंगे और फिर मुझ तक भी पहुंच जाएंगे। तब न तो मामा की योजना पूरी होगी, बल्कि हम दोनों भी समुद्र प्रांत से जिंदा नहीं निकल पाएंगे। मैं आंटी को पता है कि महाशय के घर में हमारा आदमी है। वाकई में वह पहले बुरा गई। अब बस महाशय के आने का इंतजार है। खुद अपनी आंखों से उन दोनों के रिश्ते को देखें। तभी महाशय का मैं आंटी से पूरी तरह मोहभंग होगा और फिर हम मैं आंटी से पूछताछ कर सकेंगे। कोई रुकावट नहीं होगी। मिस और यंग मास्टर, मैंने आंटी के चोरी से मिलने की खबर फैला दी है। महाशय को सुनकर गुस्सा आ गया। वे अपने गार्ड्स के साथ आ रहे हैं। फिर क्या देर है, चलो तमाशा देखते हैं। अरे अभी समय नहीं आया। हमें मैं आंटी को बहाने बनाने का मौका नहीं देना है। हमें उसे पूरी तरह से फंसाना है। यी बहन, महाशय तो आ ही रहे हैं। फिर हमें यह दवाई देने की क्या जरूरत थी? अगर महाशय खुद नहीं देखेंगे कि वे दोनों कैसे आग में घी डाल रहे हैं, तो वे मैं आंटी को खत्म करने का हौसला कैसे करेंगे? लेकिन यह काम मुझे ही क्यों करना है? मैं तो एक सज्जन व्यक्ति हूँ। युद्ध नायक, ऐसा करने से मेरी छवि खराब होगी। छवि की क्या जरूरत है? यहाँ हर कोई हम तीनों को जानता है। तुम ही समुद्र प्रांत में नए हो। तुम्हारे अलावा और कौन जाएगा? ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ। आखिर मैं बचपन से तुम्हारी ही सुनता आया हूँ। तुम मेरा बुरा नहीं चाहोगी। अरे यहां सेवा की जरूरत नहीं है। अरे दोनों भाइयों, ये मालिक के लिए शराब है। कृपया अंदर पहुंचा दे। मालिक, आपकी शराब। जान, गुस्सा मत हो। एक पेग पी लो। कोई उपाय सोचते हैं। तुम्हें महाशय के घर फिर जाना होगा। महाशय के वापस आने से पहले उनका तिजोरी तोड़ो। तिजोरी तोड़ो? समुद्र प्रांत में अब रहा नहीं जा सकता। जाने से पहले महाशय के घर को सस्ते में नहीं छोड़ सकते। मेरी जानकारी के अनुसार महाशय के पास हाल ही में कुछ सैन्य भत्ता आया है। वो उनके स्टडी रूम की तिजोरी में है। पैसे लेकर चलो। मैं तुम्हें लेकर दूर चला जाऊंगा। ठीक है, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। अभी आओ। इतने दिनों से मुझे नहीं देखा। क्या तुमने मेरे बारे में सोचा? मुझे इतना चक्कर क्यों आ रहा है?
अरे जल्दी आओ, मेरे पिताजी आ रहे हैं। अंदर घुसो, उस नीच जोड़ी को पकड़ो। भाई ये जल्दी आओ, हम मज़ा देखने चलते हैं। चलो। विश्वास नहीं होता तो गोली मार दूंगा। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, हट जाओ। नीच औरत, तुझे गोली मार दूंगा। महाशय आप गलत समझ रहे हैं, मैंने आपके साथ विश्वासघात नहीं किया। महाशय की गोलीबारी भी कोई खास नहीं है। नीच औरत, मैंने तेरे लिए अपनी पत्नी की जान की परवाह नहीं की, जिद करके तुझे लू परिवार में लाया, जिससे शाओफेंग की मां दुख से मर गई। बेटा बेटी तब से मेरे प्रति विद्रोही हो गए और तूने मेरे साथ ऐसा किया। हाँ, यह प्यार का भूत भी तो विरासत में मिलता है। वह है, उसने मुझे मजबूर किया। महाशय आपको मुझ पर विश्वास करना चाहिए। अमेई, तुमने ऐसा किया। बस करो, मेरे सामने तुम एक दूसरे पर दोष मढ़ने की हिम्मत करते हो। क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? महाशय इस बार मुझे माफ कर दो, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। सपने में भी नहीं। मुझे सींग लगाने की हिम्मत, आज ही तुझे गोली मार दूंगा। मैं नहीं मरा। महाशय अभी उसे मारने का समय नहीं है। पिताजी, मैंने ये भी पता लगाया है कि ये दोनों वायांग के महाशय के साथ मिले हुए हैं। हमारे हाई प्रांत के महाशय के महल को हड़पना चाहते हैं। तुम क्या कह रहे हो? पिताजी, ये उन हत्यारों का बयान है और मेलुओं का बयान। वो वास्तव में वायांग महल के महाशय द्वारा मेरे पास भेजी गई जासूस थी। इन सालों में मैं वाकई अंधा था। महाशय अभी भी उसके चरित्र को समझने में देर नहीं हुई। तू लड़की, इस बार अगर तुम महाशय के महल में नहीं आती, मैं इस सांप बिच्छू स्त्री की चाल नहीं समझ पाता। तुमने हमारी मदद की, महाशय के महल को बचाया। महाशय आप बहुत मेहरबान हैं। मैंने पहले ही कहा था, मेरा महाशय के महल में आने का एक उद्देश्य था। मुझे आपके धन्यवाद की जरूरत नहीं, बस। अरे, तुम्हारा मतलब मैं समझ गया। जल्दी अंदर आओ। पापा, टिंगहान, ये महाशय यह दो लड़की, तुम एक छोटी सी लड़की हो, इतनी दूर से हाई प्रांत आकर गवर्नर के मामले को सुलझाने। मैं सोचता हूँ वो जियांगजेन का गवर्नर वो सैनिकों का वेतन काटने वाला नहीं होगा। इसलिए मैं जियांगजेन गया और फाइलों की जांच की। वहां बहुत सारी गड़बड़ियां मिली। चूहों को डराने से बचने के लिए मैं शी गवर्नर को वापस ले आया। ऐसा था तो महाशय का शुक्रिया। शी गवर्नर, तुम्हारे गवर्नर हाउस से एक अच्छी लड़की निकली है। ये 7 साल बाद। ये सोचा नहीं था, तुमने फिर एक बार मुझे बचा लिया। गवर्नर हाउस ने मुझ पर एहसान किया है, ये भूल नहीं सकती। और गवर्नर आप भी भाग्यशाली हैं। ये अब भी गवर्नर क्यों बुला रही हो? ये तुम्हें पापा कहना चाहिए। हाँ, महाशय मैंने देखा, वो आंटी के कहने लेकर महाशय हाउस से जाने की तैयारी कर रही है। महाशय माफ कर दो, मेरे गांव से खबर आई थी। मेरा बेटा बीमार है, मैं उसे देखने जा रही हूँ, इसलिए जल्दी जा रही हूँ। ये गहने आंटी ने मुझे दिए थे। ये तो मेरी माँ की दी हुई दहेज है। वो आंटी, तुमने उस मेई के लिए कितने काम किए जो उसने तुम्हें इतने गहने दिए? नहीं बेटी, तुम मुझ पर झूठा इल्जाम न लगाओ। झूठा इल्जाम? तुम कह सकती हो कि जब मैं नशे में था, गलती से मेई के कमरे में चला गया, तुमने ही मुझे अंदर भेजा था। तुम्हें कैसे पता? क्या ये भी अमेई ने अफेंग को फंसाया था? हाँ महाशय, मेरी लड़की ने मुझसे करवाया था। मेरा कोई लेना देना नहीं है महाशय। मैंने इस बात पर अपने ही बेटे को गलत समझ लिया। पूरे 2 साल, इन 2 सालों में वो घर नहीं आया, एक बात भी मुझसे नहीं कही। मैंने उसका दिल दुखाया है। भाई, तुमने बहुत कुछ सहा है। ये क्या है? मैं अकेला सह लूंगा, उस बुरी औरत से बेहतर है जो तुम्हारे और दादी के पीछे पड़ी थी। शाओफेंग, पापा ने तुम्हें गलत समझा। अरे बस इतना भावुक मत हो महाशय। आज के युवाओं के पास हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा विचार और समझ है। हम बूढ़े हो चुके हैं, अब समय आ गया है कि हम उन्हें जिम्मेदारी दें शांति के लिए। शियोंग, तुमने सही कहा, अब हमें पूरी ताकत लगानी चाहिए। दादी, आप और पिताजी पहले जियांगडू वापस जाइए, गवर्नर हाउस को फिर से खोलिए।
मैं और टिंगहान लू शाओशुआई के उत्तराधिकार समारोह में भाग लेने के बाद आपके पास वापस आएंगे। ठीक है। दादी गवर्नर हाउस वापस जाकर तुम्हारी शादी की तैयारी करेंगी। जब तुम वापस आओगे तुरंत शादी कर लेंगे। दादी। ये तुम भी शर्मा गई हो? शिटिंगहान, फिर मार खाना चाहते हो क्या? ठीक है, समय हो गया है, हम पहले चलते हैं। ये अगर तुम नहीं होती तो मैं पिताजी और दादी को बचाने नहीं पाता। तुम आज इतनी शर्मीली क्यों हो गई हो? ये तुम दोनों भी ध्यान दो, यहाँ 2 सिंगल लोग भी खड़े हैं। हाँ, तुम दोनों यहाँ प्यार जता रहे हो। हम भाई बहन को क्या लगता होगा? अरे अगर तुम ऐसा करते रहे तो मैं दूई को अपनी रखेल बना लूंगा। भाई मजे से कुछ दिनों बाद मैं एक प्रांत का शाओशुआई बन जाऊंगा। देखना मेरी हिम्मत है या नहीं। तुम अरे भाई, कुछ दिनों बाद शिटिंगहान भी जियांगजिंग गवर्नर हाउस का प्रमुख बन जाएगा। उसका भविष्य तुमसे कम नहीं है। लगता है तुम यी से शादी करने के काबिल नहीं हो। अरे कितनी थकान हो गई है, पार्टी में जाना शिकार पर जाने से भी ज्यादा थकाव लगा। पानी पी लो, गला तर हो जाएगा। आज इतने लोगों ने तुमसे जनरल के महल में घुसने के बारे में पूछा। बहुत थक गया हूँ, हिलना भी नहीं चाहता। हिलना नहीं चाहते तो मैं तुम्हें पिला देता हूँ। गला अभी भी सूखा है? ठीक है, लेकिन होंठ थोड़े सूखे हैं। शिटिंगहान, तुम्हारी हिम्मत बढ़ गई है। मुझे चूमने की हिम्मत कर दी। मैं अपनी बीवी को चूमूं, इसमें हिम्मत कैसी? कौन है तुम्हारी बीवी? वाह, अब तुम मुझसे 2-4 मुकाबला कर सकते हो। अगर अभी भी तुमसे नहीं रह सका तो शादी के बाद तुम्हारे साथ सुहागरात कैसे मनाऊंगा? शिटिंगहान। फिर से वाह, यी इतनी ताकतवर है। भाई, तुम्हें दादी की बात मानकर यी को अपना लेना चाहिए था। मैं हिम्मत नहीं कर सकता। इस रास्ते पर चलते हुए हर तरफ युद्ध की आग है। लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। इन मासूम लोगों को अभी और कितनी मुसीबतें झेलनी पड़ेंगी। ये शादी के बाद मैं शायद हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगा। तुम फिर क्या करने जा रहे हो? अभी देश अंदर और बाहर से संकट में है। एक सैनिक होने के नाते और जियांगजिंग के गवर्नर का पद संभालने के बाद मैं इस अशांत समय में चुपकर नहीं रह सकता। मैंने फैसला किया है कि सेना लेकर उत्तर की ओर चलूंगा और युद्ध को शांत करूंगा। टिंगहान, तुम बड़े हो गए हो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। बस दुख इस बात का है कि हम 7 साल बाद मिले हैं और अभी एक साथ हैं और अब फिर अलग होना पड़ेगा। किसने कहा कि हमें अलग होना पड़ेगा? यह क्या है? यह मैंने जनरल लू से मांगा हुआ रेफरेंस लेटर है। उन्होंने मुझे मिलिट्री में तुम्हारे असिस्टेंट के रूप में रिकमेंड किया है। इस तरह हम साथ में युद्ध को शांत कर सकते हैं। क्या मुझे फिर से तुम्हारे कंट्रोल में रहना पड़ेगा? शिटिंगहान। ये दीदी, तुम मेरा इंतजार करना। जब मैं तुम्हें हरा पाऊंगा तब मैं तुम्हारे पास वापस आऊंगा। ठीक है, चलो इसे ले लो। तुम्हें दे दिया। ख्याल रखना। ये मैंने आखिरकार तुमसे शादी कर ली। पुराने भाई टिंगहान और यी जल्द ही शादी करके वापस आ रहे हैं। हाँ, अरे पुरानी दीदी, मैंने उसे हाथों में पाला है। इतने सालों की कीमती पोती को इस तरह तुम्हें सौंप दिया। आगे चलकर तुम लोग उसके साथ बुरा नहीं करना। हाँ, दू चाचा, आप मजाक कर रहे हैं? ये तो कई बार हमारे गवर्नर हाउस की जान बचाई है। हमारे श्री परिवार की बड़ी हितैषी है। हम उसके लिए दिल से प्यार करते हैं। हाँ मैडम गवर्नर, ये दीदी और युवराज वापस आ गए हैं। दादा। हाँ। बूढ़े, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। अरे बेवकूफ लड़की, अब तो शादी करने वाली है, अभी तक संभल क्यों नहीं गई? हाँ, ये हमने दादा को बुलाया है ताकि वह कल तुम्हारी और टिंगहान की शादी में शामिल हो सकें। दादा, दादी, पिताजी, मैं सोच रही हूँ टिंगहान से शादी के बाद सेना लेकर उत्तर की ओर जाऊंगी। क्या ये तुम भी जा रही हो? देश संकट में है, हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। ये दादा तुम्हारा साथ देते हैं, लेकिन तुम किंगफिंग पहाड़ की लकी स्टार हो।
तुम मुझे नहीं छोड़ सकती। गांव के छोटे बड़े कामों को छोड़कर मैंने फैसला किया है कि तिंगहान को चिंगफेंग पहाड़ के गांव वालों को अपने साथ ले जाने दे, ताकि वे आपके साथ देश की रक्षा कर सके। बहुत अच्छा दादाजी, तो फिर हम सब मिलकर देश की रक्षा करेंगे।